हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? गुड इवनिंग टू ऑल। यो, वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं गाइस आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। वेलकम वेलकम। वेलकम गाइस। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। गुड इवनिंग टू ऑल। आज का दिन हमारे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि हम इसको स्पेशल मान रहे हैं ना। मेरी आवाज़ सभी को क्लियर आ रही है? मतलब थोड़ी गूंज तो नहीं रही है आवाज़, ऐसा ना माइक थोड़ा सा दूर है इस वजह से लगता है आवाज़ गूंजती है, बट इट्स ओके। क्या कह रहे हो? कलर चेंज लग रहा है? कलर नहीं, सेम है। जैसा मुझे दिख रहा है ऐसे ही आपको दिख रहा है। या जल्दी जल्दी ज्वाइन करिए, बाकी कहाँ रह गए। स्टार्ट करते हैं हम लोग। यो, थैंक यू थैंक यू। या, घर की दीवारें दिख रही हैं। ठीक है, इनको हटा देंगे। ठीक है, अगर मैं इनको हटा दूंगा तो फिर मैं यार ओपन में रहूंगा ना, फिर पीछे से कोई आ गया शेर या कोई आ गया तो खा जाएगा मुझे, इसलिए दीवारें रखनी चाहिए ना। छत भी होनी चाहिए ताकि बारिश आए तो हमारे ऊपर ना आए, वरना सब कुछ भीग जाएगा, तो समझा करो, इसलिए रखी हुई है। Okay, चलिए शुरू करते हैं हम लोग। इट्स या सो आज से हम लोग कुछ नई चीज़ें शुरू करेंगे और कुछ पुरानी चीज़ों को भी हम लोग एलिमिनेट करेंगे। कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट हमारा निकले एंड बेस्ट रिजल्ट हमारी ट्रेडिंग में आए। यार ये कितनी तेज़ लाइट हो रही है। चलिए शुरू करते हैं। पहले बताओ मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है ना? क्यों, मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है यार, माइक थोड़ा सा दूर है तो मुझे लगता है आवाज़ थोड़ी सी क्लियर नहीं आ रही। आ, थोड़ा मेरे शोल्डर्स में थोड़ा सा पेन है, बट ठीक है, सही हो जाएगा। ओके, सो बिटकॉइन ने आज हमें बहुत ज़्यादा धोखा दिया है, एकदम मार्केट नीचे गिर गई है और बहुत नुकसान हुआ है। हमारा नहीं, ठीक है, मेरा आज ऑफ डे था तो मैंने कुछ नहीं करा, बस 1000 2000 डॉलर गए होंगे लॉस में, बड़ा नहीं हुआ लॉस, ठीक है, कोई नहीं, चलो। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। वेलकम गाइस टू डे 13, वैसे डे 12 है तो ठीक है। तो हम लोग गोल्ड से शुरुआत करेंगे। 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे चलते हैं एंड पिछली पोजीशन हमारी कैसी रही है उसको देखते हैं। पहले जो मैंने आपको इसके अंदर पोजीशन बताई थी उसका क्या रिजल्ट आया है, क्योंकि आज है मंडे, तो फ्राइडे को ही मैंने इसमें एनालिसिस किया था और उसका हमें 50% मूव भी मिला है अभी जनरली, शायद, है ना? हम्म, चलिए। ओके, सो यहाँ पर हमें जनरली कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि ये सामने अड़ गया, इसको हटाओ यहाँ से यार। टाइम फ्रेम ही नहीं दिख रहा, कैसे पता लगेगा? ओके, तो हमें यहाँ पर एक छोटा सा रिवर्सल एरिया मिला है। मैंने 50 और 100% लगाया था, अभी मार्केट ने 50% तक मूव दिया है एंड फिर से वहां से रिवर्स कर रही है, ठीक है। सेंट्रल जोन भी आप कह सकते हो, मतलब एक तरह से, वैसे इग्नोर करो सेंट्रल जोन को, ठीक है, अभी इग्नोर करो क्योंकि मार्केट है ही सेंट्रल जोन पे, ठीक है। मार्केट है ही सेंट्रल जोन के पास में, तो वहीं से ही रिवर्स कर रही है, पूरी नहीं गई है ये। तो वहां से हमें 50% यहाँ सप्लाई मिली है एंड देन फिर से मार्केट ऊपर जाए, यानी कि कोई वैसा एनालिसिस नहीं है, बुल साइड का कोई एनालिसिस नहीं था मेरा, ठीक है, थोड़ा सा सेल साइड में था, थोड़ी सी हमें यहाँ पर दिखेगी। ओके,
चलिए आगे चलते हैं हम लोग, इसको छोड़ते हैं। कुछ मेजर नहीं मिला है। देखो इसमें एक बायस निकल के आ गया है कि मार्केट थोड़ी पॉजिटिव हो गई है ना। ध्यान से अगर आप देखोगे, मैं इसको 30 मिनट्स में लेके चलता हूँ आपके पास। रुको, पहले 2 आवर में चलते हैं, उसके बाद 30 मिनट्स में। सो लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे तो कई सारी लिक्विडिटीज थी, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि कुछ इसमें से फिल हुई है और कुछ बच गई है, जिनकी कैंडलस्टिक पैटर्न मैंने आपको समझाई थी पहले। ठीक है, अगर आपको याद होगा मैं दोबारा से आपको दिखा देता हूँ एक बार और। ठीक है, उसके बाद थोड़ा प्रीमियम क्लब के बारे में बात करेंगे। ओके। ओके। हाँ, ऐसा लग रहा है मेरे रूम में ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन लानी पड़ेगी। ओके, आई थिंक वो बहुत पुराना चार्ट है, इस वजह से ऐसा लग रहा है। हम्म, ठीक। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिखाया था, अगर आपको याद होगा। जस्ट लाइक जिस तरीके से बना हुआ है, इस तरीके से कि अगर हमारी एक कर्व फेल हो जाता है तो फिर दूसरा कर्व बनता है जनरली, एंड दूसरा कर्व हमारे पहले वाले कर्व को फेल कर देता है, मतलब मूव कर देता है, एंड देन फिर बाद में कंटिन्यू करता है। याद आया कुछ? कुछ याद आया? ये थोड़ा नीचे होता है, मैंने थोड़ा ऊपर कर दिया, ठीक है, थोड़ा सा नीचे है ये, इस तरीके से यू कैन सी। ये थोड़ा बड़ा भी होता है, डिपेंड करता है स्ट्रक्चर किस तरीके से बना हुआ है, देखो ध्यान से। ठीक है, तो अभी तो मार्केट स्ट्रेट चली गई थी, इसलिए ऐसा बना हुआ है। एंड आई थिंक आपको ये याद होगा, मैंने ये बताया था आपको, इसकी डेट है 13 अगस्त। ठीक है, इंडिपेंडेंस डे से पहले मैंने ये बताया था, ये आपको याद होगा। एंड यू कैन सी मार्केट अभी इस जोन पे चल रही है, जो आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये जो जोन है ना, देखो यहाँ पर अभी मार्केट चल रही है ना? चल रही है, बिल्कुल चल रही है। देखो एग्जैक्ट इस जगह पर है अभी मार्केट, यहाँ रीटेस्ट करी क्योंकि ये जोन ही रीटेस्ट का है, एंड बहुत अच्छा यहाँ से मूवमेंट आ रहा है। अब दूसरी बात है गाइस, इस तरीके के एनालिसिस को मैं अब डेवलप करके पोजिशनल एनालिसिस में कन्वर्ट करूंगा। ये डायरेक्शनल एनालिसिस है, दोनों में बहुत फर्क होता है। जो मैं एनालिसिस यहाँ पर आपको बताता हूँ पिछले इतने टाइम से, वो जनरली पोजिशनल एनालिसिस नहीं होते, वो डायरेक्शनल एनालिसिस होते हैं। दोनों में बहुत फर्क है। डायरेक्शनल एनालिसिस यूज होते हैं स्पॉट होल्डिंग्स में, लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स में यूज होते हैं, कि हमने बोला कि मार्केट यहाँ से ऊपर जानी है, तो उसमें कोई एक फिक्स प्राइस नहीं होता, एक जोन होता है कि उस जोन में आगे डेट सेट वहां से हमें खरीदना, एंड वी हैव टू मूव। तो वहां पर बहुत छोटा छोटा रिस्क लिया जाता है, देन उसके बाद हम लोग पोजिशनल एनालिसिस का मतलब होता है इसमें प्रॉपर स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट होता है। वो नहीं बताता हूँ मैं जनरली, ठीक है, अब से मैं धीरे धीरे करके वो बताऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, तो या समझ आया? हर एक चीज का मतलब है, हर एक चीज का तरीका है, वे। चलिए, तो अभी हम लोग ट्रेंड के साथ चलेंगे। मार्केट अभी कुछ नहीं कर रही है, जस्ट एक छोटी सी स्विंग लेके ऊपर जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक ये, यहाँ पर आप देखोगे तो जस्ट इस तरीके से भी आप देख सकते हो, कई लोगों ने ये यूज़ भी किया हुआ है, पता होगा कई लोगों ने ये यूज़ भी किया हुआ है, बहुत अच्छा इसके अंदर मूवमेंट मिला था। एंड ये क्योंकि मैंने इसमें आपको बी आर के बारे में बताया था कि बी आर जनरली है यहाँ पर डिमांड। ठीक है, तो बी आर डिमांड अगर आपको याद होगा, मैंने बताया था बी आर के बारे में। ठीक है, तो वो तो चलो हो गया, ये इस मूव के बाद हमने कर लिए। अब हम इसके आगे देखेंगे कि क्या ये कंटिन्यू करती रहेगी, तो क्या हम ट्रेंड के साथ चलें या एक रिवर्सल का वेट करके दोबारा ऊपर जाएं, यही आप सोच रहे होंगे। यस, हम भी यही सोच रहे हैं, तो इसका वेट करते हैं। इसका वेट करने के लिए नीचे आप देखोगे तो कई सारी यहाँ पर हमें कुछ वैसी रीटेस्टिंग एरियाज दिख रहे हैं, जिसमें मार्केट हमें यहाँ पर अभी लिक्विडिटी स्वीप करके इसको ऊपर जा रही है, यू कैन सी। एंड देन ये ट्रेंड बिल्कुल रियल है। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ लिक्विडिटी स्वीप स्वीप हुई है, ये हैमर कैंडल ब्रेक करके हमें नीचे ले जाती हुई दिख रही है। ठीक है, आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये नीचे ले जाती हुई हमें दिख रही है, लेट्स आउट। ठीक है, एंड देन उसके बाद मार्केट ऊपर चली गई है। हम इसको 30 मिनट्स में जाके या 15 मिनट्स में बायस निकालते हैं एक अच्छा सा। ओके, सो नाउ यहाँ पर आप देखोगे तो कई सारी कैंडल्स हैं जो कि पीनेट वगैरह बना के अपना एफ एम एफ आर भी दे चुकी हैं, एफ एम एफ आर के बाद वो एरिया जनरली कन्वर्ट हो गया आपके एक दोबारा पीनेट में, तो यानी कि डुअल डायरेक्शनल और डुअल एरियाज क्रिएट हो गए हैं। अभी दोबारा समझा देता हूँ, दिस इज कॉल्ड ए वाईफाई पैटर्न। ठीक है, अगर आपको याद हुआ, कोई बात नहीं, अभी हम पीनेट देखते हैं। ये पीनेट बना, इसका एफ एम एफ आर हुआ, मार्केट ऊपर चली गई। ठीक है, दिस इज कंप्लीटेड नाउ। उसके बाद दूसरा, अगर मैं इसको हटा दूं यहाँ से, ठीक है, तो दूसरा ये है कि अगर मार्केट यहाँ से नीचे आई है तो मार्केट ने फिर से हमें एक और पीनट बना के दिखाया, उसके बाद ये फिर से ऊपर जा रही है। ठीक है, इसका मतलब हमें एक रीटेस्टिंग मिलेगी, एंड देन हो सकता है मार्केट थोड़ा और नीचे आए, एंड देन इस जोन पे अपना एफ बी जी और ऑर्डर ब्लॉक यूज करके फिर ऊपर चली जाए। दैट इज द थिंग जो हम यूज कर सकते हैं। समझ आया? कोई प्रॉब्लम किसी को इसके अंदर?
बहुत सिंपल है, ठीक है, बहुत सिंपल है। इसको मैं हटा देता हूँ, इसका काम ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। तो जो हो चुका है उसके बारे में बात नहीं करेंगे हम लोग इनके बारे में बात करेंगे। आज मैं आपको एक दूसरी स्ट्रेटेजी बताऊंगा, मतलब इसी के अंदर ही थोड़ी और एक्यूरेट, जिससे आप एसएमसी में कैसे बढ़िया एंट्री निकाल सकते हो, ठीक है। एंड साथ ही साथ एक बिग अनाउंसमेंट भी है कि जिसकी एंट्रीज अच्छी होंगी, जिसके एनालिसिस अच्छे होंगे, उसे मैं अपने साथ पर्सनली रखूंगा एज ए एसएमसी एनालिस्ट, ठीक है। उसके लिए एक टेस्ट होगा जो कि मैं आपको बताऊंगा कब आप दे सकते हो। तो जिसका वन ऑफ द हाईएस्ट एक्यूरेसी आएगी एनालिसिस में, कुछ नहीं करना उसको, जस्ट एनालिसिस करना है, आरआर दिखाने हैं लगा के चार्ट्स पे, ट्रेड नहीं चलनी, कुछ नहीं करना। एंड देन जो उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट जिसका आएगा, जिसकी सबसे हाईएस्ट एक्यूरेसी होगी, उसको मैं अपने साथ पर्सनली यहाँ पर एनालिस्ट की तरह रखूंगा। ओके, या एमएमसी के हैं मेरे पास ऑलरेडी, लेकिन एसएमसी के नहीं है, तो आई नीड एसएमसी। परफेक्ट। सो हम लोग इसका यूज करेंगे। ये हमारे पास सबसे पहले एक जोन बनाए, ध्यान से देखो। मार्केट ऐसे गई, ऊपर आई, फिर नीचे गई, ठीक है, फिर इसका हाई ब्रेक कर दिया, एंड देन फिर नीचे आ रही है। ध्यान से देखो, बहुत बढ़िया पैटर्न बना हुआ है। यहाँ पर नीचे हमें इसमें एक, आपको पता ही है क्या है, ठीक है, ये बना हुआ है स्ट्रक्चर। एंड साथ ही साथ हमारे पास में ये भी बना हुआ है, ठीक है, मतलब ये भी आप बना सकते हो, ये बना हुआ है, एंड देन ये भी बना हुआ है। तो इट्स ऑल्सो, ये आईडीएम की तरह हो गया, नीचे जाने वाला, ये ऊपर जाने वाला आईडीएम, दोनों एक तरह से बने हुए, बट अभी फिलहाल के लिए आप सिंपल इसको समझो, ठीक है। मार्केट ऊपर जा रही है, एंड वी हैव टू यूज इस ट्रेंड के सबसे लास्ट का ऑर्डर ब्लॉक और एफबीजी, यू कैन सी लाइक दिस, ठीक है। एंड हम लोग चलते हैं 5 मिनट्स में, एंड 5 मिनट्स में जाके इसको कर देते हैं रिफाइन। रिफाइन करेंगे तो हमारे पास जो एरिया आएगा वो ये आएगा, देखो ध्यान से देखो, हम लोग इसको रिफाइन कर देंगे, एंड दिस विल ब्रिंग आउट अस दिस जोन। छोटा हो गया, परफेक्ट। ये मेरा एनालिसिस रहेगा गाइस, आज एसएमसी का एनालिसिस रहेगा आप लोगों के लिए मस्त, ठीक है। तो मार्केट क्या करनी चाहिए, मार्केट यहाँ आए, एंड देन यहाँ से चली जाए, ठीक है। अभी मार्केट अपसाइड में जा रही है, हम भी अपसाइड में ही देखेंगे फिलहाल के लिए। कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को? ये मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ ये क्या है कैसे है, ठीक है। इसमें एक और अभी आपका ऑर्डर ब्लॉक निकलेगा, एक और एफबीजी आपका निकलेगा, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे निकलेगा, ठीक है। सेंट्रल जोन की तरह काम करेगा वो, तो क्योंकि वो ऑलरेडी यूज हो चुका है तो उसके बारे में आपको बताता हूँ, सॉरी। तो जैसे ही मैंने आपको बोला कि इस लाइन से अंडर में जितने भी हमारे सामने लोएस्ट सेलिंग कैंडल होती है, हम उसको देखते हैं, उसके ऊपर एफबीजी होता है। यहाँ तो नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ है इसके ऊपर, ठीक है। अब आप अगर देखोगे तो ये जो कैंडल है ये एक तरह से इनसाइडर कैंडल की तरह काम कर रही है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको और रिफाइन भी कर सकते हैं, बट मैं वो रिस्क नहीं लेना चाहता जनरली, वरना तो इतना छोटा आएगा इसमें सिर्फ, अगर स्टॉप लॉस अगर वैसे देखो ना बहुत छोटा आएगा, बट फिर भी मैंने इसको थोड़ा बड़ा कर दिया है, क्योंकि इन केस मैं नहीं कर सकते ज़्यादा, मतलब और कितना छोटा करें, कम से कम कुछ पिप्स का तो स्टॉप लॉस आएगा ही इसमें। एंड देन फिर हमारे सामने जो भी लिक्विडिटी आएगी, जो कि जैसे मान लो यहाँ की फिल नहीं होती तो फिर मार्केट वहाँ तक जा सकती है, वो क्रिएट हो जाएगी आगे, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर एक एक्स्ट्रा चीज़ क्या है, कि अगर आप यहाँ पर देखो, जैसे मैं आपको बताया कि इसके नीचे यहाँ पर भी एक चीज़ है जो ऑलरेडी यूज़ हो चुकी है, ये रही, आपको ये दिख रही होगी, ये जो आपके सामने एफवीजी है ये ऑलरेडी यूज़ हो चुका है, ठीक है। और इसके नीचे जो आपका ऑर्डर ब्लॉक है वो भी जनरली यहाँ पर इसके साथ इंक्लूड, ठीक है। तो ये भी सेम यूज़ हो चुका है, तो यहाँ पर ये जो यूज़ है इसका मतलब कि पूरा एरिया एग्जॉस्ट हो चुका है, यूज़ हो चुका है, तो मार्केट कंटिन्यू करना शुरू हो गई। बट एट ए चांस अगर ये हिस्सा ब्रेक होता तो फिर मार्केट के पास एक लास्ट एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक बनता है, जिसको यूज़ करके फिर से ऊपर जा सकती है, ठीक है। तो हम उसका यूज़ करेंगे, समझ आया? कोई प्रॉब्लम किसी को? ठीक है, ये तो हमारा हो गया एसएमसी का कॉन्सेप्ट। अब हम थोड़ा एमएमसी देखते हैं, इसको मैं शेयर कर रहा हूँ गाइस, ये यूज्ड है तो मैं यहाँ इसको ये यूज्ड लिख देता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास वो है जो हो जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास है, तो मैं इसको थोड़ा 15 मिनट्स या 30 मिनट्स पर लेके चलता हूँ आपको, उसमें ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो रिफाइन करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिफाइन करना मत भूलना, क्योंकि उससे आपकी क्लियरिटी आएगी, ठीक है। ये मैं बहुत छोटे पोर्शन की बात करूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा पोर्शन है। ये मैं टेलीग्राम पे शेयर कर रहा हूँ, मैंने लाइव चैट में पिन कर रखा है, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। अब हम इसको रिफाइन करेंगे एमएमसी से, ठीक है। यो, सर ये इंडियन स्टॉक मार्केट में वर्क करता है?
नहीं, इंडियन स्टॉक मार्केट में कैंडल नहीं बनती तो वहाँ एफवीजी नहीं आता, इसलिए एफवीजी नहीं आएगा तो वर्क ही नहीं करेगा, है ना भाई। इंडियन स्टॉक मार्केट में कैंडल नहीं बनती ना, तो एफवीजी भी नहीं आएगा, ऑर्डर ब्लॉक भी नहीं आएगा। वहाँ होती है रैंको, कागी, ऐसे चार्ट हैं, कैंडल थोड़ी है वहाँ पर। तो ये गरीबों वाले कॉन्सेप्ट हमारे काम नहीं करेंगे, जिसमें कुछ चवन्नी बन जाती है, ठीक है। एमएमसी में भी कुछ चवन्नी बन जाती है, एसएमसी में कुछ बन, तो ये सब काम नहीं, उसके लिए बहुत स्पेशल तरीके का कॉन्सेप्ट चाहिए। अभी वो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट में चल रहा है, जब उसके बारे में हम लोग जब उसकी रिसर्च पूरी हो जाएगी तब आपको बता देंगे, ठीक है। हाँ यार। चलिए, ठीक है, उसमें जो ऑर्डर ब्लॉक है वही आपका स्टॉप लॉस है, जो मैंने आपको बताया 5 मिनट्स में, जो भी कैलकुलेट करके बताया, ठीक है। ये जो मैंने आपको बताया यही आपका जनरली सब कुछ है। यस। चलिए, आगे कंटिन्यू करते हैं। 30 मिनट्स में आप देखोगे तो यहाँ पर मार्केट हमें जिगजैग जिगजैग मूवमेंट दे रही है, बहुत अच्छा यहाँ पर हमें आप देखोगे तो पुश भी मिला है ठीक है। अब हम कैसे पता करेंगे कि मार्केट में क्या मूव आएगा? सबसे पहले तो हम वेट करते हैं इसके फेल होने का। वाई? बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट। पहले इसको फेल करने देते हैं, क्योंकि ये एक बेरिश एनगल्फिंग है, और बेरिश एनगल्फिंग मार्केट को गिरा रही है। पहले भी ये पैटर्न आया हुआ है और ये फेल हुआ था, और मार्केट फिर थोड़ी सी नीचे आई थी, और इस बार कुछ ज़्यादा नीचे आ रही है। तो इसका मतलब एक बार फेल होकर दोबारा बेरिश एनगल्फिंग बन गई तो फिर से नीचे आ सकती है, एंड देन फिर ऊपर जा सकती है। वाई? यू कैन ऑल्सो सी दिस पैटर्न हियर। इसके बाद मार्केट ने हमें बहुत थोड़ा सा मूव दिया था, एंड देन फिर ऊपर हो गई। यहाँ पर इस मूव की, यानी कि इस सप्लाई की, जो यहाँ से यहाँ तक की तो गाइस हमें सप्लाई मिली थी, ध्यान से समझना ये पॉइंट। ये सप्लाई हमारी जनरली यहाँ पर होगी डबल, है ना, एग्जैक्ट डबल। देखो जरा एकदम, मतलब क्या बात है। ये जो क्यों है फैला, यही चाहिए यार। यू कैन सी, यहाँ से यहाँ तक एरिया है, एंड देन आई विल डबल इट। ये देखो यार, ये देखो एक्यूरेसी, एग्जैक्ट दिस, ठीक है। एंड यू कैन सी, ये देखो बिल्कुल एग्जैक्ट डबल सप्लाई है हमारे पास, एंड देन फिर से मार्केट हमें डिमांड दे रही है, ठीक है। परफेक्ट। तो मार्केट अगर इसको फेल करती है, देखते हैं कि मार्केट यहाँ पर फेल करती है, एंड देन फिर से हमें बेच एनगल्फिंग बनाती है, तो पॉसिबली मार्केट दोबारा से यहाँ से नीचे जा सकती है, एंड देन वही हम यूज़ करके दोबारा ऊपर ले जा सकते हैं, ठीक है। अगर सब कुछ ब्रेक कर देती है तो फिर उसका आगे हम एनालिसिस करते हैं, उसके बारे में अभी मैंने कोई राय नहीं दी है आपको, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी वो चल रहा है, जैसे यहाँ एफ यहाँ है, यहाँ हर जगह बना हुआ है, ठीक है। समझ आया? यानी कि इसमें हमें वेट करना है पहले इसके ब्रेक होने का, उसके बाद एक हम लोग आफ्टर इफेक्ट वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, एंड देन उसके बाद मार्केट में थोड़ा सा रिवर्सल, फिर सपोर्ट, एंड देन फिर मार्केट के अपसाइड, ठीक है। कहने का मतलब है कि हमें पैटर्न ऐसा चाहिए, ठीक है। वाई? क्योंकि ये ऐसा बना हुआ है, ध्यान से देखो, मार्केट ऐसे जा रही है, ठीक, तो ऐसा पैटर्न हमें चाहिए। परफेक्ट। तो अभी फिलहाल के लिए मैं इसमें ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। डायरेक्शनल एनालिसिस है, ऑलरेडी बता चुका हूँ, शेयर कर रहा हूँ गाइस टेलीग्राम पे, आप देख सकते हैं। आर्क भी है, हाँ आर्क भी आप लगा सकते हो, बिल्कुल आर्क में होगा तो यही कुछ नया थोड़ी हो जाएगा, होगा तो गाइस यही। 30 मिनट्स शेयर कर दिया मैंने टेलीग्राम पे, आप ज्वाइन करके देख सकते हैं। परफेक्ट। बहुत टाइम हो गया है हमारा, जनरली जो एक टाइम था साल के शुरुआत में, एंड में, पिछले साल के एंड में, इस साल की शुरुआत में, और एक में, मतलब वी वर ऑन द टॉप, क्रिप्टो एनालिस्ट इंडिया में सबसे टॉप पे थे हम लोग, एंड नो वन, जस्ट हमारे आसपास कोई भी नहीं था। वन ऑफ द हाईएस्ट एक्यूरेट एनालिसिस चलते थे, मुझे याद है आज भी। तो वो थोड़ा सा, आप कह सकते हो कि वो जो एक कॉन्फिडेंस है और जो एक वो एनर्जी है ना, वो थोड़ी डाउन हो गई थी। 4-5 महीने से हमारा डाउन ट्रेंड और चल रहा है, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि बहुत सारे चेंजेस भी मेरे पास आए हैं, एंड इसके अलावा भी मेरे पास जनरली, मतलब आप किसी एक चीज़ पे फोकस करोगे ना, तो आपकी दूसरी चीज़ जनरली आपके हाथ से छूट जाती है, तो वो चीज़ होती है लाइफ में, ठीक है। बट दे आर इन नाउ इन कंट्रोल, एंड या
परफेक्ट। तो सबसे पहले जो जनरली एनालिस्ट का जो एक सिस्टम है, जो बिजनेस है, वो मैं जनरली लाया था। मैं ये नहीं कहूँगा, चलो उसको क्रेडिट नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, कि बिना ट्रेड करे भी पैसा बनाया जा सकता है। यू हैव ए वैल्यू इन इट। चलिए हम लोग चलते हैं बिटकॉइन के पास। और ये जो इसने आज यहाँ पर जो ये एक स्कैमिंग हुई है, दिस इज कॉल्ड गाइस डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट। यही है इसकी डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट की सबसे बड़ी कहानी। इसलिए लोग इससे बचते हैं। इसलिए जिनके पास बहुत बड़ा बड़ा पैसा होता है वो लोग नहीं खरीदते हैं ऐसे करके, क्योंकि ये इसी तरीके से धोखा चलता है इसमें। ठीक है, बस ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप होती है इनमें भी, ऐसी बात नहीं है, बट कोई सेंट्रल एजेंसी आके इनको कंट्रोल नहीं करेगी। बट हमारे लिए सप्लाई डिमांड एक बराबर है। वाई? बिकॉज इफ वी मेजर द डिमांड वी हैव द सप्लाई। ठीक है, अगर आप यहाँ से करोगे तो एग्जैक्ट आएगी, अगर यहाँ से करोगे तो एग्जैक्ट उतनी ही आएगी। दिस इज द ब्यूटी ऑफ। अब मैं बताऊंगा यहाँ से क्यों कर रहा हूँ, अभी तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा यहाँ से क्यों कर रहा हूँ मैं। ठीक है, यू विल हैव द वे लाइक। अरे यार, ओके। अब तुम सोचोगे यहाँ से क्यों कर रहा हूँ मैं। चलो चलते हैं पुराने एनालिसिस पे। और कल के एनालिसिस में मैंने आपको इसमें एक रिवर्सल एरिया लगा के बताया था, याद है? उस रिवर्सल एरिया पे जो मार्केट ने हमें रिटेस्टिंग एरिया था, मैंने उसमें आपको एसआर इंटरचेंज बताया था कि मार्केट में एसआर इंटरचेंज है। ठीक है, एंड देन वो ब्रेक हुआ तो मार्केट एकदम नीचे ही गिरनी है बढ़िया तरीके से। ठीक है, एंड यू कैन सी ये जो एसआर इंटरचेंज था, इसकी जो यहाँ पर रिटेस्टिंग है, ठीक है, ये 2 आवर पे था। ठीक है, तो ये देख लेना आप एक बार, 2 आवर पे था ये जनरली। ठीक है, जो इसकी रिटेस्टिंग है, मैं एक बार इसको लेके चलता हूँ आपको 2 आवर पे। ठीक है, चलो भाई थोड़ा साइड हो जाओ। यू कैन सी यहाँ पर इस जगह पर, ठीक है, फिर मार्केट यहाँ आई, तो इस ट्रेंड से मैं जनरली इसको उम्मीद, ध्यान से देखो, इसमें मैंने इस तरीके से बनाए थे, आपको याद होगा, यहाँ से यहाँ तक, एंड देन ये हमारे सामने रिटेस्टिंग बना हुआ था जब मार्केट हमारी इस जगह पर चल रही थी। एंड देन ये पूरा जो ट्रेंड है, हम लोग इसी ट्रेंड पे जनरली वो जो क्यू एफ एल है वो हम लगाएंगे यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि जहाँ से सप्लाई क्रिएट हुई है अपने लो को ब्रेक करके, देन वी कैन यूज इट। ठीक है, देखो ये हिस्सा तो यूज हुआ था हमारे सामने, कल स्ट्रीम पे यूज हुआ था, मार्केट ने मूव दिया है 1000 पॉइंट का। मार्केट गई है यहाँ से, आप देखोगे ना, मार्केट ने मूव दिया है, रिटेस्ट करा है हमें, बट वो उतना नहीं किया जितना सेटिस्फेक्शन हमें चाहिए थी जनरली। ठीक है, वो उतना नहीं करा, तो मैं कह सकता हूँ कि इसके अंदर लॉस ही है। अगर रियलिटी में बात करें तो इसके अंदर लॉस ही है हमारे पास। तो क्योंकि अगर इसमें 1:2 भी अगर निकल जाए तो काफ़ी रहेगा 32 आवर के हिसाब से। छोटे टाइम फ्रेम पे तो हो सकता है ट्रेंड हमारे सामने आ गया। 5 मिनट्स में आप देखोगे तो ये बहुत बड़ा ट्रेंड है। ठीक है, छोटा मोटा ट्रेंड नहीं है, जस्ट ए बिग ट्रेंड। तो हमारे पास तो ऑलरेडी 30 मिनट्स में 2 आवर में बायस होते हैं, उसके इंटरनल में तो सॉल्व करके हम लोग बहुत बड़ा ट्रेंड बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर बना हुआ। तो ये पूरा ट्रेंड हमारा बना हुआ है, बट ये इट्स इन स्मॉल टाइम फ्रेम। बट अगर हम लार्जर टाइम फ्रेम की बात करें तो उसके हिसाब से हमारे पास जनरली स्टॉप लॉस है, इफ आई यूज ओनली लार्जर टाइम फ्रेम। ठीक है, लेकिन मैं आपको पता ही है, मैं जनरली जो एनालिसिस है वो लार्जर टाइम फ्रेम के बेसिस पे ही यूज करता हूँ। मैं बड़े छोटे उनको रिफाइंड के हिसाब से नहीं देखता, कि अगर मुझे ये लग रहा है इसमें मूव है 1000 पॉइंट का, मैं मना नहीं कर रहा, बट हमारे लिए 30 मिनट्स के हिसाब से ये मूव स्टॉप लॉस के बराबर है। 30 मिनट्स का मतलब है 3 से 4000 पॉइंट मूव चाहिए हमें। यस और नो, बताओ। अगर मैं 2 आवर टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ या फिर 1 आवर या 30 मिनट्स की बात कर रहा हूँ बिटकॉइन में, तो कम से कम कितने पॉइंट्स का मूव होना चाहिए? 3 से 5 हजार, यानी कि 4 हजार, इनके बीच में मूव पॉइंट्स होना चाहिए। इससे कम अगर होता है तो इट मीन्स वो हमारे लिए एक तरह स्टॉप लॉस है। यार खुद सोचो ना, 1000 पॉइंट का तो उसमें स्टॉप लॉस ही आ जाएगा। तो जब तक 2000 पॉइंट नहीं होगा तो 1:2 कैसे निकलेगा? नहीं निकल सकता। ओके, तो थोड़ी स्ट्रीक्स टूट रही है हमारी, जो है एनालिसिस की स्ट्रीक्स थोड़ी टूट रही है, मैं समझ रहा हूँ, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट हैपन्स। ठीक है, 100 में से 100 ट्रेड्स नहीं जाएंगी लॉस में, ये टेंशन मत लेना, बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता। मेरे एनालिसिस 100% सही नहीं जाते, लेकिन 90% जरूर जाते हैं। ठीक है गाइस, चलो ये बातें बहुत हो गई। तो ये मैं मुझे आपको यहाँ से इसलिए ऐसे लगा के दिखाना, अब समझ में आ गया मैंने यहाँ से क्यों लगाया। ये इस तरीके से लगाते हैं क्योंकि जिस ट्रेंड ने लो को तोड़ा है, जैसे हमारे सामने एक तरह से एसएमसी में हम लोग उसको पूरे ट्रेंड को पकड़ते हैं ना, उसकी फिर समझ सकते हो मैं क्या कह रहा हूँ जब। ठीक है, जब मार्केट ऊपर जाएगी तो हम उसका एफवीजी ढूंढेंगे। यहाँ जैसे ये एफबीजी ऑर्डर ब्लॉक ये लगा हुआ है, ठीक है, जैसे यहाँ पर ये लगा हुआ है इस तरीके से, यहाँ पर आप देखोगे, ठीक है, ये लगा हुआ है इस कैंडल के ऊपर, एंड देन मार्केट टच करके फिर नीचे आ गई, एंड देन फिर जा रही है, फिर इसको टच करने, ये देखो, दिख रहा है आपको, ये बना हुआ है, ये पूरा पोर्शन। तो ये तो चलो अलग चीज़ है, इसको नहीं यूज़ कर रहा मैं, इसमें प्योर एमएमसी यूज़ करूँगा। समझ आया किसी को कोई प्रॉब्लम इसके अंदर क्यों ये मार्केट इतनी आई है? देखो कैलकुलेशन हर चीज़, क्योंकि चाहे क्रैश आए चाहे प्रैश आए कुछ भी हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता।
लेकिन आपकी जो कैलकुलेशन है वो हमेशा सेम रहेगी, वो कभी बदल नहीं सकती। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम और सप्लाई और डिमांड ऑलवेज बी द सेम, वो चेंज नहीं कर सकते। या गाइस, इसको सॉल्व करने का बस एक ही तरीका है, यूज ब्लैक माइंड कर्व, दैट्स इट। समझ आया? यही इसका इकलौता सॉल्यूशन है सॉल्व करने का, इसके अलावा इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं है। पहले भी था, पहले भी मैंने लगाया था, आप देख सकते हो मार्केट ने बहुत अच्छा मूव दिया है, बहुत ही प्यारा मूव था, मैं मानता हूँ। दोबारा से इसमें ब्लैक माइंड ही लगेगा, ब्लैक माइंड के अलावा और कोई तरीका नहीं। दैट्स इट। रिटेस्टिंग नहीं होती ब्लैक माइंड में, हो गई रिटेस्टिंग, हो गई अपनी जिस कैंडल से, मैं आपको बताऊंगा इसमें कैसे पता लगेगा कि हमें रुकना कब है इसमें। जैसे मान के चलो, जिस कैंडल से मार्केट ब्रेक कर देती है ना, जिस कैंडल से मार्केट ब्रेक कर देती है उसके लो तक नहीं आनी चाहिए। समझ रहे हो? अगर उसके लो तक मार्केट आ गई तो इसका मतलब है रिटेस्टिंग हो जाएगी। रिटेस्टिंग हो गई, इससे ऊपर रहती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर इसके यहाँ तक आ गई तो फिर मार्केट हमें ऊपर जाती हुई नहीं दिखेगी, वो नीचे ही आ जाएगी। तो इस जो कैंडल भी इसको ब्रेक करके क्लोज करती है उसका लो हमेशा याद रखना। और अगर डाउन साइड, अगर मार्केट अप साइड में जा रही है, हमें डाउन की साइड ब्लैक माइंड बनाना है इस तरीके से, तो उसमें सेल साइड की जो बॉडी की जो हाई है, ठीक है, वहां पर। ओके, चलिए मैं इसको शेयर कर देता हूँ, सिंपल सा है लाइन यार, ये सबसे बेस्ट लगती है मुझे। किस किस को ब्लैक माइंड सबसे बढ़िया लगता है? झंझट से परे, ना कोई एनालिसिस, ना कोई रिट्रेसमेंट, नथिंग और वन ऑफ द बेस्ट, और एक्यूरेट भी बहुत होता है। शेयर कर रहा हूँ गाइज आपके टेलीग्राम पे, BTC USD 30 मिनट्स एंड सेंट। ट्रेंड लाइन पे ही है, ट्रेंड लाइन भी लगा सकते हो, हाँ ट्रेंड लाइन भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। ट्रेंड लाइन में इसलिए नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि दो ही पॉइंट्स हैं ट्रेंड लाइन में। ठीक है, कर्व लाइन में 3 पॉइंट्स हैं, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। ट्रेंड लाइन में कम से कम मिनिमम 3 पॉइंट्स तो होना है यार, फिर ट्रेंड लाइन का फायदा ही क्या है जब तक उसमें पॉइंट्स ही नहीं होंगे। ठीक है, ओके, परफेक्ट। नेक्स्ट, अभी हम लोग ऊपर की साइड सोच रहे हैं इसमें, है ना, लेकिन मार्केट सेलिंग सेल साइड में जा चुकी है, तो हम इसे थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं क्या दिखाने की कोशिश कर रही है मार्केट। बड़े टाइम फ्रेम पे ये नजर आता है कि जैसा कि हमने बताया था कि इससे ऊपर मार्केट ने अपनी कैंडल बॉडी क्लोज तो कर दी थी, कर दी थी, बिल्कुल कर दी थी, ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। नहीं, नहीं करी थी शायद, करी थी, नहीं करी थी, कर दी थी, है ना? हाँ कर दिया था, याद आ गया, यहाँ से ऐसे लगा ना। तो ऊपर तो बॉडी क्लोज होगी, इसका मतलब मार्केट जानी तो ऊपर ही है, बट ये थी नीचे जो आ रही है ना, दिस इज कॉल्ड लिक्विडिटी एब्जॉर्प्शन, और ये देखो इससे नीचे बॉडी क्लोज नहीं हुई है अभी। तो इस ट्रेंड से नीचे बॉडी क्लोज होती है तभी मार्केट का चेंज ऑफ करेक्टर माना जाएगा, नहीं तो मार्केट सेलिंग में नहीं है अकॉर्डिंग टू डेली टाइम फ्रेम। ठीक है, तो जब तक मार्केट इससे नीचे बॉडी क्लोज नहीं करती डेली टाइम फ्रेम पे, तब तक मार्केट नेगेटिव नहीं है, ये चाहे किसी भी तरीके से आ जाए। पैनिक सेलिंग है लोगों की सेल साइड की लिक्विडिटी को लेने के लिए, क्योंकि सोचो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, मैंने आपको पता क्या बताया था, याद है ना आपको ये वाला जोन? याद आया? SR इंटरचेंज एक ये है, एक तो वो था जो ऊपर बना हुआ था 30 मिनट्स के हिसाब से, ये वन डे के हिसाब से था कि अगर मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे चली जाएगी, क्रॉस कर देगी कैंडल, देन मार्केट विल गो अप टू 1 लाख और मे बी 90,000 तक जा सकती है। ठीक है, बट अभी देखो यहाँ पर ये ऐसा जो यहाँ पर हमें देखने को मिला है, ये जो एरिया आपको देखने को मिला, मैं इसको थोड़ा सा और आपको करके दिखाता हूँ, रुको जरा एक बार। ठीक है, यू कैन इजीली सी, ये आपका डेली टाइम फ्रेम का हिस्सा था जो आपको दिख रहा है, एंड ये हमारे सामने 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे था। तो ये जो यहाँ से, एक मिनट रुको, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक जो ये कैंडल आपकी जो बनी थी उस वक्त, ये इसलिए ऐसी बनी थी ताकि जो यहाँ पर लोग सेलिंग कर रहे हैं, ठीक है, जो सेल में लगा के बैठे हैं, उनके ऑर्डर्स पंच हो जाए। जैसे मान के चलो मैंने यहाँ पर सेलिंग करनी है, मैंने यहाँ सेलिंग करनी है, तो यहाँ मैं सेलिंग कर दूंगा एंड देन इसका स्टॉप लॉस यहाँ लगा दूंगा, यहाँ से तक टिक। तो लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोगों के ऑर्डर लगे हुए, मेरे से बहुत सारे लोग, ऑर्डर लगते ही एकदम स्वीप करा एंड देन फिर मार्केट ऊपर बस्ट। ठीक है, समझ आया? कल मैं इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। ठीक है, इसको हम लोग लिक्विडिटी पूल कहते हैं, ये जो पोर्शन है ये लिक्विडिटी पूल है, क्योंकि इस जगह पर मार्केट में बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉसेस लगे हुए हैं, मेरा भी लगा था। ठीक है, मेरा भी गया है, मैं खुद उस चीज को मानता हूँ, ठीक है, हमारा भी लगा था।
ठीक है, आई विल ऑल्सो शो यू, रुको अगर आपको यकीन नहीं होता, मेरे भी लगे थे। ठीक है, तो रिस्की था इसलिए मैंने जनरली ज़्यादा लगाए नहीं इसमें। ठीक है, ये देखो मेरा आज का इसमें लॉस भी है 1100, एक एक 1000 1170 कुछ डॉलर का लॉस आपको दिख रहा होगा, देखो। ठीक है, मेरे भी लगे हैं, ऐसी बात नहीं, मैं सेलिंग में था। ओके, सो वो नॉर्मल है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है यार, ये अगर टूटेगा, अगर थोड़ा और नीचे आ जाता ना, 1000 पॉइंट और नीचे आ जाता तो मेरा काम हो जाता, बट कोई प्रॉब्लम नहीं, वो करती ही मार्केट ऐसा है, वो दिखाती है वो। ठीक है, समटाइम वर्क समटाइम नॉट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अब जैसे इस तरीके से मार्केट ने कर दिया, अब ये दोबारा से ऊपर जाने की कोशिश करी, लिक्विडिटी ले ली लोगों की, अब ये फिर से मार्केट ग्रो करने की कोशिश कर रही है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इट्स जस्ट ग्रोइंग, देखो धीरे धीरे करके वो अपने आप को ग्रो करने की कोशिश कर रही है। एंड नाउ लास्ट जो भी कुछ लोग बचे हुए हैं जिनकी लिक्विडिटी बची हुई है, फिर से दोबारा उसको लेने की कोशिश करी, देखो यहाँ फिर से वही स्वीपिंग हो रही है, यानी कि अभी भी बहुत लोगों के ऑर्डर्स इसके अंदर जनरल लगे हुए हैं। तो ये लो तो नहीं ब्रेक हुआ है, अगर आप देखोगे तो लो तो नहीं ब्रेक हुआ है, लेकिन मार्केट बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट पे आके अपने आप को रिवर्स कर रही है। तो अभी भी इसके अंदर चांस है कि मार्केट लो ब्रेक कर सकती है। तो दो इसके अंदर मैं कंडीशंस रखूंगा, क्योंकि अगर मार्केट वॉल्यूम एक्सपेंशन कर दे तो बहुत कम केस है कि वो ऊपर चली जाए, नीचे आने वाली मार्केट ऊपर चले जाए, बहुत कम केस है, ना के बराबर केस होते हैं, ये तो बहुत रेयर केस है, इसमें मार्केट हमें इस तरीके से जो है वॉल्यूम एक्सपेंड करके अपने आप को फिर से ऊपर लेके जा रही है, तो ऐसे में रिवर्सल आना तो कंपलसरी है। ठीक है, ऐसे में रिवर्सल आना कंपलसरी है, लेकिन कहाँ से आएगा वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए हम लोग अपनी डिमांड्स को ऐड कर देंगे। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा हमें यहाँ पर पता चल गया, इसको हटा दूंगा अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, ये वॉल्यूम एक्सपेंशन यानी कि ब्लू रे हमें पता लग गया, मार्केट ने अपना लो भी नहीं तोड़ा है, तो चांसेस हैं कि फिर से नीचे आ सकती है। हम लोग अपने ब्लू रे को देखेंगे, यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, दिस इज ए वॉल्यूम एक्सपेंशन। देखो वैसे ये सब लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिगनर के लिए होते हैं, बट वी विल यूज दिस। ठीक है, तो इनसाइडर डिमांड हम लोग ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, बी आर डिमांड भी लगा सकते हैं, बट बी आर डिमांड मत लगाना, कंफ्यूज हो जाओगे वरना। ठीक है, तो यहाँ पर इनसाइडर डिमांड यूज़ कर सकते हैं हम लोग, ये वाली डिमांड भी यूज़ कर सकते हैं, ये वाली भी यूज़ कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस, 1 2 एंड 3 सबसे बेस्ट तरीका है। यहाँ से यहाँ तक लगा देंगे, एंड देन यहाँ से यहाँ तक लगा देंगे, एंड देन लास्ट हमारे पास यहाँ से यहाँ तक लगा देंगे। ठीक है, ये हमने लगा दिया यहाँ पर, एंड देन ये हमने लगा दिया, दिस इज द रिवर्सल एरिया, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं लाइक दिस। ठीक है, वॉल्यूम बर्स्ट यहाँ तक रहेगा, ये हमारा वॉल्यूम बर्स्ट, अब देखो कि अब यही है वॉल्यूम बर्स्ट जो है, क्योंकि इससे नीचे नहीं हो सकता कहीं भी, ये आप मानोगे दिस इज नॉट ए वॉल्यूम बर्स्ट, ये वॉल्यूम बर्स्ट नहीं है। ठीक है, ये बस एक आपकी ऐसी कैंडल है जो किसी काम की नहीं, क्योंकि ब्रेकआउट यहाँ से आया है। ठीक है, तो यहाँ से नहीं आया, यहाँ विक बनी हुई है, तो ये नहीं है वॉल्यूम बर्स्ट, ये हमारे सामने जोन है। लेट्स सी मार्केट ट्राई टू मूव फ्रॉम दिस साइड, एंड देन फिर अगर मूव करती है देन ठीक है, तो अभी हम इसके अंदर ट्रेंड के साथ ही चलेंगे। किसी को इसके अंदर प्रॉब्लम, बहुत सिंपल है, सारे कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ। अब देखो मैंने कहाँ इनसाइडर डिमांड यूज़ करी है, जहाँ मेरे पास डिमांड है ही नहीं, वहीं से तो लूंगा, मुझे बताओ डिमांड का ट्रेंड कहाँ है। अब मैं ये थोड़ी उठा के यहाँ लगा दूंगा कि भाई एक काम करो आप ये लो, सर ये लो, यहाँ से लेके इसे लगा दो, ऐसे थोड़ी लगा दूंगा मैं इसे इसे थोड़ी लगा दूंगा, और कोई डिमांड है ही नहीं मेरे पास, तो मैं पैटर्न के इनसाइड डिमांड में जो यूज़ हुई उसी को यूज़ करूँगा, और ये बहुत एक्यूरेट पैटर्न है, मतलब बहुत एक्यूरेट कॉन्सेप्ट है ये भी। ठीक है, इसे मैं नहीं यूज़ कर सकता, ये बस कुछ नहीं है, इसके आगे मुझे एक लाइट लगा देनी है, कम से कम किसी के घर पे रोशनी तो आ जाएगी स्ट्रीट लाइट की तरह। ये मेरा एनालिसिस रहेगा गाइस, इसके अंदर शेयर कर रहा हूँ आपको आपके टेलीग्राम पे, आप देख सकते हैं। ओके, 30 मिनट्स, ये डायरेक्शनल एनालिसिस है, पोजिशनल नहीं है। ठीक है वेलकम 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 सभी को। अब हम चलते हैं इथेरियम के पास।
बाकी सारे कॉइन ने तो बेचारों ने धोखा दे दिया। इथेरियम थोड़ा स्टेबल है अभी फ़िलहाल के लिए, उसमें इतनी फ़ास्ट सप्लाई नहीं आई है, बट फिर भी अपनी वैल्यू के हिसाब से वो काफ़ी गिर गया है, ठीक है। एंड दिस इज़ ए बेस्ट कंडीशन फॉर सेम एज़ बिटकॉइन। ध्यान से देखो जो मैं कहने वाला हूँ, वो चीज़ ध्यान में रखना गाइस। 1 डे टाइम फ्रेम पर चलते हैं और यहाँ पर हमें जो कुछ नज़ारा देखने को मिला है जनरली, ठीक है। मैं ये पिक्चर उठाता हूँ यहाँ से, ये वाली पिक्चर उठाता हूँ, ठीक है। You can see and we will go in Ethereum. ये देखो कुछ नजर आ रहा है यहाँ पर। पैटर्न सॉल्व्ड, पैटर्न सॉल्व्ड, सेम टू सेम वही है। बट इसमें थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे। इसमें तो लो ब्रेक हो गया, अब तुम सोचोगे ये लो है। गाइस ये जो एरिया है ना सेंट्रल जोन, ये सबसे ज़्यादा इसके अंदर परेशानी वाला है, तो ये हम यूज़ करेंगे, इसका लो हम यूज़ करेंगे एज ए सेंट्रल। जैसे हमने इसका लो यूज़ करा एज ए सेंट्रल, तो इसके साइड में तो यहाँ पर कोई सेंट्रल कैंडल नहीं है, लेकिन इसके साइड में है, दिस इज अ सेंट्रल कैंडल, तो इसका लो हम यूज़ करेंगे। तो ये हिस्सा और ये हिस्सा इसके बराबर है, समझ आया, सेम टू सेम। यस, चलिए यही कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं हम लोग। यहाँ पर हमारे सामने एक सेंट्रल कैंडल है और ये बहुत ही बेकार कैंडल है, ठीक है। बट फिर भी हम इसको यूज़ करेंगे लाइक दिस, ठीक है। ये हमारे सामने एरिया है, इससे नीचे का एरिया सारा ओवर सोल्ड है, जैसे आरएसआई में ओवर सोल्ड होता है, उसमें ओवर सोल्ड बोलेंगे। यानी पूरा एरिया, जिनको ट्री पैटर्न पता है उनका ये ट्री पैटर्न है गाइस। 3 कैंडल कंबाइन कर दो इन दोनों को और ये ट्री पैटर्न आपके लिए बन जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। अभी मार्केट ने कर्व लाइन यूज़ करी, लेकिन वो रीटेस्ट करी, इसका मतलब कर्व लाइन ब्रेक हो गई है, कर्व लाइन की कोई ज़रूरत नहीं है हमें। एंड मार्केट ने हमारा ये वाला हिस्सा पूरा का पूरा ब्रेक कर दिया है। सो वी कैन यूज़ ऑल्सो ए, आप कह सकते हो कि बी आर सप्लाई भी यूज़ कर सकते हो आप, अगर यहाँ से आप लगाना चाहो। वैसे तो यहाँ से लगेगा आपका एरिया, ठीक है, यहाँ से आप एरिया लगाओगे तो बी आर सप्लाई आपकी बन जाएगी। और साथ ही साथ अगर इस पूरे पैटर्न को आप एक पैरेलल चैनल मानते हो, ठीक है, तो कुछ नहीं करना, ये सप्लाई उठानी है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ तक ऐड कर देनी है, ठीक है। एंड यू हैव ए रिवर्सल एरिया, ठीक है। देखो रिवर्सल आया भी, चलो बहुत बढ़िया, रिवर्सल आ गया। मार्केट फिर से नीचे आ रही है, तो अगर मार्केट अपने लो को क्रॉस करे बिना अपने हाई को क्रॉस कर देती है, तो फिर से हमारे सामने एक बहुत बढ़िया रीटेस्ट निकल के आएगा ऐसे करके। एंड देन यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक यूज़ कर सकती है मे भी थोड़ा सा, एंड देन रिवर्स करके फिर से ऊपर जा सकती है इन केस, ठीक है। इट्स पॉसिबल ओनली इफ दिस एरिया इज क्लोज्ड। एंड यहाँ पर ये यूज़ होना चाहिए, यूज़ होकर थोड़ा नीचे, क्योंकि रीटेस्ट चाहिए हमें, उसके बाद फिर मार्केट ऊपर जा सकती है इस तरीके से इन केस, ठीक है। कोई प्रॉब्लम किसी को? सीबीडीआर, यहाँ कोई सीबीडीआर नहीं है, नहीं यहाँ कोई सीबीडीआर नहीं है, ये अलग चीज़ है, इसको छोड़ दो। ये सीबीडीआर नहीं ले सकता, टॉप पे थोड़ी होता है सीबीडीआर, नीचे होता है। या ये मैंने थोड़ा एक्यूरेट नहीं बनाया, आप अपनी साइड से एक्यूरेट लगा देना, ठीक है। ये मैंने मतलब हाईली एक्यूरेट नहीं है, बस आप अपनी साइड से लगा सकते हो, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ, क्योंकि अभी मार्केट ना सेलिंग में चल रही है, सेल साइड में चल रही है। मैं फिर भी देखो डिमांड साइड में जा रहा हूँ, वो इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि ये जो सेंट्रल कैंडल है इसको ब्रेक कर दिया, तो चांसेस है कि मार्केट फिर से स्वीप करके ऊपर जा सकती है, दैट्स द पॉइंट, ठीक है। सेल साइड है, मेरा कोई एनालिसिस नहीं है इसमें, कोई भी एनालिसिस नहीं है सेल साइड में, ठीक है? शेयर कर रहा हूँ गाइस, नो एनालिसिस फॉर सेल साइड। ये नीचे जाती है तो कोई एनालिसिस नहीं है, फॉलो नहीं करना बिल्कुल भी। 30 मिनट्स, परफेक्ट, ओके। भाई आप इतनी पढ़ाई क्यों करते हो? आप इसको सिंपल वे में भी समझा सकते हो, जिससे हम लोगों को भी समझ में आए। अच्छा आपको सिंपल वे में समझना है? अरे पहले बताना चाहिए था ना यार।
इतनी मेहनत करा दी। लो भाई ये लगा लेना यहाँ जब आएगी ना ऐसे करके। इतना सिंपल वे काफ़ी है बस। अब मत पूछो कि ये क्यों लगाया है मैंने यहाँ से। फिर अगर पूछो ना भाई ये सीखना है मुझे, उसके लिए मुझे कोर्स खरीदना है या प्राइवेट मेंटरशिप दे दो, तब फिर बात जो है रेपुटेशन पे आ जाएगी फिर थोड़ी रेपुटेशन पे बात आ जाएगी। इतना सिंपल, इससे सिंपल नहीं समझा सकता मैं। यही है जो सबसे सिंपल समझाता है हर कोई, इससे सिंपल नहीं आता मेरे पे समझाना भाई। फिर वो ये है कि मैं एक काम करता हूँ, मैं आपके घर पे आ जाता हूँ, ठीक है, और मैं अपनी पर्स निकालता हूँ, पर्स में से मैं कुछ नोट निकालता हूँ, वैसे नोट नहीं होते मेरे पास, फिर भी मैं कोशिश करूँगा आपके लिए, एटीएम जाऊँगा, एटीएम से मैं नोट निकालूंगा, और वो एटीएम से नोट निकाल के मैं आपके ब्रोकर में डिपॉजिट करवाता हूँ, और फिर उसके बाद मैं खुद आपके सामने बैठ के ट्रेड करता हूँ, फिर मैं घर पे आ जाता हूँ वापस। ठीक है, ये काम कैसा रहेगा, सही रहेगा ना एकदम। सारी मेहनत मैं कर देता हूँ, उसके बाद फिर मुझे सिर्फ 20% प्रॉफिट दे देना और 80% आप ले लेना। कैसा रहेगा, है ना? ये भी हम कर देते हैं। अभी आपको पता नहीं है रियलिटी क्या है। मैं मना नहीं कर रहा, ट्रेडिंग करनी चाहिए। अगर आप इस फील्ड में हो तो ट्रेड सीख रहे हो, ट्रेडिंग नहीं करोगे तो फिर पैसा कैसे बनेगा ये चार्ट कैंडल सीख के? हर कोई हमारी तरह थोड़ी एनालिस्ट होता है, सब ट्रेडर ही बनते हैं। बट थोड़ा सा आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा ना, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, हटाओ यार, बार रिप्ले चल रहा है वरना लोग समझेंगे रिप्ले ऑन है। मार्केट इज बुलिश, नो साइन ऑफ बेयरिश, लॉट्स ऑफ लिक्विडिटी आर हेयर, एंड थोड़ा सा एक ड्रॉप आया है, फिर से मार्केट ऊपर गई है यहाँ से, ठीक है, एंड देन इसको ब्रेक करने के लिए नीचे आ रही है, वेट करते हैं। ठीक है, अभी जनरली ये ब्रेक करा है, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक हमें एक एफवीजी जैसा एरिया दिख रहा है आप लोगों को? या लेट्स वेट फॉर इट। वैसे ये भी ठीक है, यहाँ तक का आप लगा सकते हो। हटा दूँ? परफेक्ट। सो ये हमारे सामने हो गया है एक आईडीएम। आईडीएम हो गया तो ऊपर का एरिया हायर हाई हो गया, यस और नो? हो गया हायर हाई, ऊपर जाएगी, नीचे आएगी, किसी एफवीजी को पकड़ेंगे एंड देन फिर ऊपर भाग जाएंगे। लेकिन अगर ये मान लो जैसे कैरेक्टर भी हो गया यहाँ पर, मान लो ये कैंडल बॉडी क्लोज हो गई है, ठीक है, तो ये कैरेक्टर तब माना जाएगा जब ऊपर को तोड़ के आएगी। अभी कैरेक्टर नीचे लगा हुआ है, ये कैरेक्टर है हमारे पास, ठीक है, दिस इज द चेंज ऑफ कैरेक्टर, तो यहाँ तक जाना मार्केट ले जाना। अभी जो मैंने एरिया बनाया हुआ दिस इज नॉर्मल एफ वी जी होल्ड भी आप ये कह सकते हो, डाउन साइड वाला, ठीक है, बट ट्रेंड ऊपर चल रहा है तो मैं इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा। परफेक्ट। 400 के होने पर मीटअप प्लान रख लेना। लास्ट ऑफलाइन मीटअप कब करा था मैंने, पब्लिक में कब आया था मैं लास्ट, याद नहीं है मुझे। हम्म। हम्म। दिल्ली में? दिल्ली में कहाँ था यार, सीपी में था ना शायद, कनॉट प्लेस में था। हाँ, एक ही तो बार आया था मैं। ठीक है चलो, मैं उसको देखता हूँ मैं एक बार। ओके, क्या बात है, परफेक्ट, पूरा क्रॉस हो गया, इसलिए मैं ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना, ठीक है, ट्रेंड के साथ चलना है। ट्रेंड अपसाइड है, बियरिश का कोई साइन नहीं है हमारे पास। ओके, परफेक्ट। तो गाइज आज का टॉपिक क्या है, बात करते हैं उसके बारे में। व्हाट इज टुडेज टॉपिक? मेरे बाल कैसे हो गए आज? ओके,
लास्ट ईयर नवंबर। यार मैं ऑफलाइन मीटअप रखता हूँ, कोई आता तो है नहीं, कोई फायदा नहीं है। नो वन वांट्स टू सी मी। चलिए शुरू करते हैं। ऑफलाइन मीटअप बाद में करेंगे, अभी ऑनलाइन कॉन्सेप्ट से मीटअप कर लें। चलिए आज का टॉपिक आपका रहेगा, उसके बारे में बात करते हैं हम लोग। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चलो देखो, आप अब ज़्यादा चीज़ें आपकी सिमिलर रहेंगी, बट ऑलवेज यूज देम, इनको हमें यूज़ करना है। ठीक है, मज़ा आएगा इनको यूज़ करने में, बहुत बढ़िया चीज़ें हैं ये भी। ठीक है, ओके। सो एस एम सी लेक्चर 11, 11 है या 12 है, मुझे याद नहीं रहता, बता दिया करो भाई प्लीज़। 11 है ना? यस। हम लोग आज बात करेंगे द कॉम्प्लेक्स पुलबैक्स की। यार ये बी बन गया ना? कॉम्प्लेक्स पुलबैक्स। पुलबैक का मतलब होता है एक तरह से हम लोग उसको माइनर रिवर्सल कहते हैं। ठीक है, और पुलबैक एक तरह से लिक्विडिटी स्वीप और स्वैप का भी एक तरह से एग्जांपल होता है। ठीक है, तो पुलबैक कई तरीके के होते हैं। एक होता है आपके सामने पॉजिटिव पुलबैक। ठीक है, मैं आपको पुलबैक को देखो इस तरीके से बोला करूंगा, ध्यान से समझना। जब भी मैंने ये साइन बनाया, दिस इज अ साइन ऑफ पुलबैक। ठीक है, और एक होता है आपके सामने नेगेटिव पुलबैक। ठीक है, आप इसे बियरिश और बुलिश पुलबैक भी कह सकते हैं। बुलिश पुलबैक कहोगे तो पॉजिटिव, बियरिश पुलबैक कहोगे तो नेगेटिव। मैं नेगेटिव इसलिए बोल रहा हूँ, बियरिश बियरिश 10 बार बोलोगे जीप ऊपर चिपक जाएगी। ठीक है, तो इसलिए वर्ड को सिंपल रखो, तो उससे बोलने में आसान होगा। ठीक है, अब जैसे चेंज ऑफ करेक्टर, चेंज ऑफ करेक्टर बोलोगे तो वो जो वो है ना समझ सकते हो मैं क्या कह रहा हूँ। इसलिए मैंने कैरेक्टर्स को चेंज करके जनरली सेपरेशन ऑफ पावर्स में एसओपी में कन्वर्ट किया था। यही रीज़न था मेरा तो वो चीज़ें हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव हमारे पुलबैक्स होते हैं। किस तरीके से काम करते हैं, ये सारा का सारा एरिया डिपेंड करता है गाइस लिक्विडिटी स्वीप के ऊपर। ठीक है, जो आपका लिक्विडिटी स्वीप और स्वैप होते हैं उसके ऊपर ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका काम करता है, स्वीप एंड स्वैप। ठीक है, परफेक्ट। देखो आईसीटी ने बहुत बढ़िया तरीके से इसके ऊपर रिसर्च करी थी। वन ऑफ द सिंपलेस्ट, उस वक्त के हिसाब से सिंपलेस्ट, एंड आप कह सकते हो कि एक अलग तरीका उस चीज़ को देखने का। पहले लिक्विड वर्ड सिर्फ मार्केट में चीज़ों को बेचने पे इस्तेमाल किया जाता था, उनको जब चार्ट्स में देखा जाता है तो वो सबसे पहले आईसीटी ने बताया था। इट्स फर्स्ट टाइम। ठीक है, मान लो आपके सामने चार्ट इस तरीके से बन रहा है, मार्केट ऊपर जा रही है। ठीक है, वैसे हमेशा इसी तरीके से बनता है, और यहाँ से फिर ये नीचे आती है। ठीक है, एंड देन फिर ऊपर जाती है, और फिर ऊपर जाने के बाद ये जो हाई है, ये हाई से ऊपर कैंडल बॉडी क्लोज नहीं होती, विक बना देती है। विक बनाती, मार्केट धड़ाम से नीचे गिरती है, फिर एकदम यहाँ पर एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक यूज करती है, देन फिर नीचे आ जाती है। ऐसी होता है। यस, समझ आया। दिस इज कॉल्ड सिंपली लिक्विडिटी स्वैप। हम इसे स्वैप बोलते हैं, स्वीप नहीं बोलते। स्वीप नीचे वाला होता है, ये ऊपर वाला है। ठीक है, अब मार्केट यहाँ से नीचे जाती है, फिर दोबारा वो ऊपर जाती है, एंड देन उसके बाद हम लोग यूज कर सकते हैं एमबी। दिस इज नॉट मेगाबाइट, दिस इज मिटिगेशन ब्लॉक, क्योंकि ऊपर का एरिया, मतलब सॉरी ब्रेकर ब्लॉक, या ब्रेकर ब्लॉक भी आप यूज़ कर सकते हैं। ऊपर का एरिया ब्रेक हो गया तो ब्रेकर ब्लॉक बोलेंगे, वरना कॉन्सेप्ट तो दोनों एक जैसे ही हैं, कोई इसमें चेंज नहीं है। तो वो सबसे पहला हम लोग इस तरीके से यूज़ करते हैं। दिस इज अ सिंपल थिंग जो मैंने आपको बताई थी अब तक, याद है?
आज हम पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स के बारे में कि अगर ऐसा ना हो तो क्या किया जाए। मान लो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर ऐसा ना बन के कैसा बन रहा है। मार्केट इस तरीके से सिंपल जा रही है, हमें बनती हुई दिख रही है, ठीक है। एंड देन वो फिर बाद में ऐसे आती है, यहाँ पर मान लो स्वीप होता ही नहीं है, बिना स्वीप करिए मार्केट नीचे आ जाती है। एंड देन इस जगह पर हमें कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स बना के दिखाना शुरू कर देती है, ठीक है। ऊपर नीचे के हिस्से स्वीप होते रहते हैं, मान लो कोई हिस्सा बच गया तो वो नहीं होता, तो इस तरीके से ऊपर नीचे के हिस्से सारे स्वीप होते रहते हैं। अब यहाँ पर मान लो एक विक बनी हुई है, यहाँ पर मान लो एक विक बनी हुई है, यहाँ पर भी एक विक है, यहाँ पर भी एक विक है, और यहाँ पर भी मार्केट में एक विक है। अब जैसे मान के चलो ऊपर की विक टूट गई तो मार्केट नीचे आ जाती है, नीचे की विक टूट गई, ठीक है, तो मार्केट ऊपर चली जाती है, लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं है। ऐसे कंडीशन में मार्केट क्या करती है, जो अपने नियरेस्ट ये वाली जो विक होती है इसकी जो ब्रेक होने से रह जाती है, मान लो जो ब्रेक होने से रह जाती है, उस विक को स्वीप करने के लिए भागती है। ध्यान से समझा मैं क्या कर रहा हूं, उस विक को स्वीप करने, यानी ऊपर है तो स्वैप आप कह सकते हो, ठीक है। स्वीप स्वैप में कंफ्यूज हो जाओगे, वरना तो यही समझो कि ब्रेक कर देती है। इसको ब्रेक करने के लिए ऊपर भागती है। जैसे ही मार्केट यहां पर ऊपर भागेगी, ठीक है, दिस इज नॉन एज दिस स्वीप, एंड देन फिर मार्केट हमें डाउन आती हुई देगी। तो जनरली बाय और सेल कैसे लगता है, ऐसे कंडीशन में मार्केट हमें जनरली सेल साइड में दिखती है, तो यहाँ पर हम लोग अपनी एग्जैक्ट इसको ब्रेक करने के बाद वेट करते हैं कि कब मार्केट रिवर्स करेगी। ऐसे नहीं डायरेक्ट यहाँ पर ट्रेड लगा दी सेलिंग की, ऐसे नहीं करते। जैसे यहाँ मार्केट आ गई, ऊपर गई मार्केट, ठीक है, ऊपर जाने के बाद फिर एकदम से रिवर्सल कैंडल बनती है, दोबारा इसके अंडर में बॉडी क्लोज कर देती है, इस लाइन के अंडर में बॉडी क्लोज कर देती है। या तो ऐसे बना दे दोबारा से, ठीक है, या फिर ऐसे बनाए और फिर ऐसे बना दे, तो एक ही बात है, दोनों में कोई चेंजेस नहीं है। लाइन आपकी ऐसे बनी हुई है, तो ऐसे में क्या है, देखो घूम के मार्केट वापस आ गई। तो ऐसे केस में फिर इस कैंडल पे लगाते हैं, एंड देन जो भी कैंडल का थोड़ा सा हाई होता है वहां तक पूरा स्टॉप लॉस, एंड देन पूरी की पूरी लिक्विडिटी ले लेते हैं जो कि यहाँ की साइड की होती है। समझ आया? दिस इज कॉल्ड वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स पुल बैक। इसी तरीके से इसके अंदर कई सारे पैटर्न होते हैं। अभी ये स्ट्रेट है, ये वाला जो अंदर जिगजैग पैटर्न है ये स्क्वीज हो जाता है, यहाँ पर एक पीनट जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, वो बैंड भी हो जाता है, तो बहुत सारे स्ट्रक्चर यहाँ बन जाते हैं। लेकिन जो पोर्शन है ये यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा एरिया है ये गाइस चेंज हो सकता है, लेकिन ये और ये वाला कॉन्सेप्ट एग्जैक्ट सेम रहता है। यही नीचे रहता है, यही ऊपर रहता है, और ये मार्केट के टॉप और बॉटम जोन्स में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। जैसे अभी मैंने आपको इथीरियम में दिखाया, जैसे अभी आपको वन डे टाइम फ्रेम पे बिटकॉइन में दिखाया, दी ज्यादा बिल्कुल राइट एग्जांपल है, ऐसा ही होता है। लेकिन ये हम देखते हैं मार्केट के टॉप और बॉटम पे, व्हेन लेफ्ट ऑफ द लिक्विडिटी, मार्केट के लेफ्ट साइड की लिक्विडिटी जो है, जो नीचे आ रही होती है मार्केट, उसकी लिक्विडिटी सारी फिल हो जाती है, सारी विक्स ब्रेक हो जाती है, देन मार्केट बिल्कुल टॉप पे चल रही है, एंड देन तब ये स्ट्रक्चर्स क्रिएट करती है, तब हम ये चीज यूज करते हैं। यानी कि मिटिगेशन और ब्रेकर ब्लॉक के कॉन्सेप्ट से भी पहले की एंट्री वाला कॉन्सेप्ट है ये, समझो, ठीक है। मिटिगेशन ब्लॉक और आप कह सकते हो कि आपका जो ब्रेकर ब्लॉक वाला कॉन्सेप्ट है सेंट्रल जोन रिवर्सल से भी ऊपर का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि उसमें स्टॉप लॉस होने के बाद ये एरिया यूज होता है। भाई अगर उसमें स्टॉप लॉस हो गया तभी तो इसको यूज करेंगे। ये कब यूज होगा, जब उसमें स्टॉप लॉस हो जाएगा। ऐसे आपको कोई नहीं बताएगा कि उसमें स्टॉप लॉस हो गया तो आप इसको यूज करेंगे, डायरेक्टली आपको ये कॉन्सेप्ट बता देंगे। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, बात बताओ, यहाँ स्टॉप लॉस होगा मिटिगेशन में तभी तो मार्केट तुम्हें यहाँ पर ट्रेड देगी। यस और नो? ठीक है, ये दिखेगा तो जरूरी है। हम इसे एमएमसी में जनरली रैट ट्रैप्स कहते हैं। सिंपल, एम के किसी एक हाई पे जाके मार्केट रिवर्स कर दीजिए, दैट्स इट। ठीक है, स्ट्रक्चर यही होता है। फिर इसमें स्प्रिंग ट्रैप भी हम लोग ले लेते हैं जनरली, ठीक है। अब सारा का सारा पोर्शन डिपेंड करता है आप इसको जनरली देख कहाँ रहे हो। जैसे मैंने बोला ना, देखने का जो ऑब्जर्वेशन जो एरिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसमें बहुत फंसता था, मैं इसमें बहुत फंसा हूँ, आप यकीन नहीं करोगे। मुझे जहाँ दिख गया मैं वहीं सॉल्व करने लग जाता, लेकिन फिर इसके लेफ्ट साइड की मैंने एरिया लिक्विडिटी वगैरह फाइंड आउट करनी शुरू करी, देन थोड़ी क्लियरिटी मुझे आई, ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है ये, ठीक है, बट कोशिश करना ये तभी यूज होगा इफ ऑर्डर ब्लॉक इज ब्रेक्ड, एफवीजी इज ब्रेक्ड। देखो ना, सब हाई ब्रेक करके यार ये हाई बना हुआ है, उसके बाद मार्केट नीचे गिरी है, इसका मतलब क्या है, स्वीप ही तो हुआ है। ऑर्डर ब्लॉक भी फेल हो गया, एफबीजी भी फेल हो गया, मिटिगेशन ब्लॉक का सेंट्रल जोन भी फेक हो गया, ब्रेकर ब्लॉक का सेंट्रल जोन भी फेक हो गया, तो सब कुछ फेल होने के बाद मार्केट फिर नीचे आ रही है। दैट इज मीन सारे कॉन्सेप्ट फेल हो जाए तब ये हम इसको यूज करते हैं।
एट द एंड भाई तलवार लास्ट में चलती है। अगर सब फेल हो गया तो ये नीचे भी सेम होता है, सेम नीचे होता है। अगर डब्ल्यू बना हुआ है तो उसमें मार्केट इस तरीके से यूज करेगी। मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ठीक है। यू कैन सी यहाँ पर मार्केट ऐसे बनी हुई है एंड देन इस तरीके से जा रही है। सेम चीज़ आपकी यहाँ पर भी होती है, इस तरीके से गई है एंड देन यहाँ ब्रेक करके एंड देन ऊपर चली जाती है। ठीक है, इनमें से एक ना एक, या तो ये लिक्विडिटी टूटेगी या लिक्विडिटी एक ना एक तो टूटेगी इसके अंदर। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ इसको आपको चार्ट पे। चार्ट पे कितना सुंदर दिखता है पैटर्न, ठीक है। कुछ ज़्यादा ही सुंदर दिखता है। यो, ये देखो, क्या बात है, मज़ा आ गया। ये पूरा का पूरा एरिया आपके पास में। व्हेन यू सी, यार सप्लाई डिमांड मुंह से निकलती है, मैं क्या करूँ बड़ा। ठीक है, अभी जैसे ये बना हुआ है स्ट्रक्चर आप देखोगे तो ये वाली जो लिक्विडिटीज है लास्ट, देखो ये लास्ट लिक्विडिटी एक आपकी यहाँ भी बनी हुई है, तो ये तो फिल हुई नहीं, बट आप फिर भी इसे लगा सकते हो। लास्ट लिक्विडिटी आपकी देखो यहाँ पर आके फेल हो गई। हमें इससे कोई लेना देना नहीं, जनरली इससे कोई लेना देना नहीं, ठीक है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। इसको मैं साइड में ऐसे लगा देता हूँ। लेना देना किससे है, जब मार्केट हमारी ऊपर चली गई, ऊपर जाने के बाद मार्केट ऊपर जाती है एंड देन फिर नीचे आती है। ठीक है, अब ये नीचे आ गई, अब आप सोचोगे यार ये तो कंफ्यूजन हो गई है, मार्केट ऐसे जिगजैग करने लग गई है। ठीक है, जिगजैग करने लग गई है, तो अब ये वाला एरिया ब्रेक करके वो फिर बाद में नीचे गिर जाएगी। अब तुम सोचोगे यहाँ तो एम ही नहीं है यार, यहाँ एम है ना, देखो ना, यही तो आईडीएम वाला कॉन्सेप्ट है। एक कैंडल भी आपकी आईडीएम बन जाती है, यू कैन सी। उसके बाद आपकी मार्केट में जो सेंट्रल जोन है जैसे कि ये बना हुआ है, मार्केट इसी पे ही कंसोलिडेट कर रही है, देखो ना, ये फेल हो गया आपका, कंसोलिडेट फेल कर गई ना ये। भाई सेंट्रल एरिया फेल कर दिया, इसका मतलब स्टॉप लॉस हो गया। और यहाँ ऑर्डर ब्लॉक भी आपका, ये देखो, ऑर्डर ब्लॉक एफबीजी ये भी फेल हो गया, आपका सेंट्रल जोन भी फेल हो गया। देन उसके बाद फिर बाद में जो ये लिक्विडिटी स्वीप हुई है, हमें बस ये देखना है कि इसके अंडर में कैंडल बॉडी क्लोज होनी चाहिए। कैंडल बॉडी क्लोज हो गई, जैसे ये देखो यहाँ कैंडल बॉडी क्लोज होगी, देन इससे ऊपर थोड़ा सा हम लगा सकते हैं। उसके बाद फिर हमें इस ट्रेंड की लेफ्ट साइड की लिक्विडिटी को देखना है कैसे हमारे सामने बनी हुई है। ध्यान से देखो कैसे कैसे दिखेगी, ये देखो, दिख रही है, ये लास्ट। ओके, तो हम लोग इस तरीके से लगाएंगे, जैसे TP1 ये हो गया हमारे सामने ऐसे। ठीक है, TP1, TP2, TP3 से लगाते हैं ना, वो स्पैमर जो होते हैं टेलीग्राम पे भेजते हैं मेरी चैट पे, वाला एक तरह से आप कह सकते हो। बट TP भी मत गिनना, सीधे अपना लास्ट अपनी जो भी लिक्विडिटी होगी रिस्क फ्री वाली वो तक लगा के अंदर इसको छोड़ देना। समझ आया? दैट इज हाउ वी कैन सॉल्व। तो आपको बस ये देखो, खेल आईडीएम का ही ज़्यादातर, ऐसा तो है नहीं कि आईडीएम नहीं होगा, खेल तो आईडीएम के ही है। आईडीएम से तो पता लगेगा आपका, आईडीएम नहीं होगा तो हायर हाई कैसे पता लगेगा, नहीं पता लगेगा। आईडीएम नहीं होगा तो लोअर लो कैसे पता लगेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैंडल का एक मतलब एक कैंडल भी मार्केट में पूरा का पूरा आपका वो पोर्शन बदल सकती है। किसी को इसके अंदर प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? बहुत सिंपल है। ठीक है, देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, रियलिटी बताता हूँ। जैसे दो चीजें होती है, एक होता है कि आप पूरे दिन किसी एक कॉन्सेप्ट के आने का वेट करो जो कि आप पर्टिकुलर सीखते हो। एग्जांपल के लिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप पूरे दिन बस पूरे दिन आप बस रिवर्सल एरिया के लिए बैठे हो कि मेरा एक रिवर्सल एरिया बन जाएगा। और वो भी रिवर्सल एरिया ऐसा नहीं, किसी पर्टिकुलर सीसीपी के साथ। जैसे आप पीनेंट के लिए, पीनेंट आ ही नहीं रहा, पैरेलल चैनल आ रहा है, तो कैसे यूज करोगे, फंस जाओगे ना भाई। तो इसीलिए हम लोग मल्टीपल कॉन्सेप्ट यूज कर, जैसे मेरा एक समय, मैं दोपहर के 1 बजे से या 11 बजे से, सुबह से 11 बजे से 3 बजे के बीच में मैं बैठूंगा। कुछ भी आ जाए, कुछ ना कुछ तो ऐसा आएगा जो मेरे को पता होगा, मैं उसके बेसिस पे सॉल्व कर दूंगा। मेरे सामने गैपिज में आएगा, मैं गैपिज में यूज कर लूंगा। मेरे सामने नीड वॉल्यूम आएगा, मैं नीड वॉल्यूम यूज कर लूंगा। मेरे सामने कोई भी सीसीपी आएगी, उसका रिवर्सल यूज करूंगा, बिकॉज वी हैव लर्न ऑल ऑफ द कॉन्सेप्ट। सेम चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि आपको हर बार ऑर्डर ब्लॉक और एफबीजी या मिटिगेशन ब्लॉक ही देखने को मिलेंगे। हमें हर चीज के लिए प्रिपेयर रहना पड़ता है। स्टॉप लॉसेज होते हैं, स्टॉप लॉस एज ए पार्ट। अब देखो जैसे मेरा आज के 2 स्टॉप लॉस हुए, दोनों ही एक ही है, वो एक ही ट्रेड है वो। ठीक है, और उसमें एक स्टॉप लॉस हुआ है जनरली, उसके बाद भी मैं कंटिन्यू कर सकता तो मेरा प्रॉफिट भी होता, बट मेरी खुद की लिमिटेशंस है, मैं उस समय पे करता हूँ, उसके बाद नहीं करने वाला। सेम चीज आप इस चीज को, समझ आया? यो, सो वी हैव टू लर्न नॉट एवरीथिंग बट समथिंग rather than single thing.
और भी आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, इसके अंदर बहुत सारे एग्जांपल आपको दिखेंगे, डाउन साइड हो या फिर बियर साइड, सब जगह आपको ये पोर्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, यो परफेक्ट। यू कैन सी दिस इज द लार्जेस्ट एरिया। ये हमारे सामने यहाँ से लेके यहाँ तक की लिक्विडिटी है, एंड देन ऊपर तो कुछ भी नहीं है, ऊपर ऑलरेडी ब्रेक करके ये नीचे आई हुई है, आप देखो। ठीक है, मार्केट यहाँ से ऊपर चली गई, ये लास्ट लिक्विडिटी है जहां से मार्केट ने अपना यहाँ पर कर्व बनाया था। देखो कर्व बना के फिर मार्केट नीचे गिर गई, तो जैसे लास्ट लिक्विडिटी, मार्केट ऊपर जाती है, देन फिर एक लिक्विडिटी बनाती है, लिक्विडिटी बनाने के बाद फिर मार्केट नीचे गिर जाती है, एंड देन गिरने के बाद फिर ऊपर जाती है, फिर ऊपर जाके ये वाली फिर लिक्विडिटी तोड़ देती है। ध्यान से देखो इसको, ठीक है, वही जोन है। अब ये जो पोर्शन हमारे यहाँ जो सर दर्द कर रहा है, इसका मतलब यहाँ आईडीएम है, और आईडीएम कहाँ है? इस जोन के नीचे का कोई भी कैंडल देखो, जो एक कैंडल है, एंड यू कैन सी दिस, ये आपके सामने आईडीएम हो गया। हो गया, देखो सिंगल कैंडल है, ट्रेंड के नीचे की कैंडल है, चाहे तो इस ट्रेंड का आप देख सकते हो। आईडीएम होते ही ये बन जाएगा हमारे सामने हमारा हायर हाई। ओके, हायर हाई ब्रेक करेगा, और अगर ब्रेक करके कैंडल अंदर घुस गई, ये देखो बेरिश एंगल्फिंग बनी है, टॉप की कैंडल है एकदम। एंड देन उसके बाद जो भी है, वैसे तो रिसेंट का हाई भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड देन उसके बाद हम लोग लेफ्ट साइड की सारी एसएसएल लेंगे, जितनी भी हमारी सेल साइड की लिक्विडिटी, जैसे ये देखो नीचे बनी हुई है, देखो सेम कलर की लिक्विडिटी है, इसका मतलब ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। ठीक, यू कैन सी, और ट्रेंड देखो कंटिन्यू कर रहा है नीचे, ऐसे थोड़ी है, ऐसे थोड़ी कंटिन्यू करेगा। ये देखो सेम कलर की लिक्विडिटी, क्योंकि जब नीचे जाती है तो हमें जनरली आप कह सकते हो कि ये वाले कैंडल है, ऊपर आती है तो हम देख सकते हैं सेम कलर लिक्विडिटी है। ठीक है, ग्रीन भी होती तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सेम है, डिफरेंट कलर नहीं होना चाहिए। एंड देन उसके बाद आप ये भी देख सकते हो, ठीक है, यू कैन सी, एंड पूरा का पूरा हमारे सामने जोन है। वैसे तो यहाँ तक रखो, ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा बड़ा नहीं, ज़्यादा लालच नहीं करते। ठीक है, परफेक्ट। समझ आया? अभी मैं देखो कैसे चल रहा हूँ गाइस, मैं ट्रेंड के साथ चल रहा हूँ। ठीक है, ट्रेंड के साथ इसमें मैं चल रहा हूँ, आप देख सकते हो। या और भी आपको एग्जांपल दिखा सकता हूँ किसी भी टाइम फ्रेम में, चलो 15 मिनट में चल देते हैं हम लोग। ठीक है, 15 मिनट में चल देते हैं, 15 मिनट में भी आप जाओगे तो वहाँ पर भी आपको दिखेगा। अब मैं आपको बुल साइड वाले दिखाता हूँ, सेल साइड तो हमने देख ली, पहले देखते हैं। देखो मार्केट ऊपर जा रही है, ऊपर की साइड जा रही है। ठीक है, तो हम लोग ट्रेंड को इस तरीके से देखेंगे कि हमें लिक्विडिटी स्वीप या स्वैप के बारे में पता लगे, एंड देन वी हैव टू यूज़, कि आप देखोगे यहाँ, देखो यहाँ से आपको समझाता हूँ, मज़ा आएगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा पोर्शन है, लास्ट लिक्विडिटी ये है जो स्वीप हुई है, इसका मतलब मार्केट ने हमें आईडीएम बना के दिया है। ध्यान से देखो ये आईडीएम क्यों है, वही सेम चीज़, इसके लेफ्ट साइड में हाई ब्रेक कर गया है। ध्यान से समझना, ये ब्रेक कर गया है तो इसके नीचे का जो एरिया, ये आईडीएम बनेगा आपका, ये सॉरी ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये आपका एरिया जो है यहाँ से यहाँ तक, दिस इज ए क्यूट आईडीएम। ठीक है, एंड देन फिर मार्केट में, अब तुम सोचोगे यार हाई तो ब्रेक ही नहीं हुआ, आईडीएम कैसे मान लेंगे इसको, है ना? ये क्या है, ये कैंडल का हाई ब्रेक हुआ तो है, ये रहा इसका कैंडल का हाई। ठीक है, ये देखो इसका हाई ब्रेक हो गया, तो आईडीएम यही है। फिर मार्केट नीचे आ रही है, अब हमें देखना है इसका लो स्वीप होता हुआ। लो स्वीप हुआ, इससे ऊपर कैंडल चली गई, एंड देन वी कैन कंटिन्यू विद द ट्रेंड। इन्वर्ट कर दोगे तो इजीली समझ में आ जाएगा मैंने क्या बताया। अब देखो ध्यान से, समझ आया? भाई लेफ्ट साइड की सारी लिक्विडिटी खत्म हो गई ना, इसलिए मार्केट जा रही है। कोई प्रॉब्लम? Yeah, you can resemble it with Wyckoff, but it needs internal liquidity concepts also. उसके बिना ये कॉन्सेप्ट बेकार है। एंड देन फिर जो भी आपकी सेम कलर की जो कैंडल की लिक्विडिटी है वो आप यूज़ करो, एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो। ठीक है, जैसे ये है देखो, ब्रेक हो गया, सेम कलर की लिक्विडिटी है भाई, और क्या है, ये देखो ना ब्रेक नहीं हुआ है, ब्रेक नहीं हुई ना, तभी तो मार्केट नीचे गई है, यानी कि इन्वर्ट कर देंगे तो ऊपर गई है। द डेविल इन द डिटेल्स, दैट्स इट।
कोई प्रॉब्लम किसी को? यहाँ से कैंडल ऊपर गई है, टाइम फ्रेम छोटा कर दोगे तो और भी क्लियर दिखेगा, एंड देन वी कैन इजीली यूज़ इट। जहाँ भी कैंडल जैसे यूज़ हुई है तो बहुत बड़ी हो गई तो उसमें एंट्री में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, रीटेस्ट पे ले सकते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे ज़्यादा अच्छा रहेगा। इतनी बड़ी वीक हो गई तो नहीं कर सकते ना। सर इतना क्यों घुमा रहे हो, सीधा बी आर यूज़ करो। यार मैं कर दूं बट तुम समझा करो कि मैं थोड़ा आईडीएम संकट में फंसा हूँ, ठीक है। धीरे धीरे तुम्हें समझ में आएगा कि जो चीज़ मैं पिछले 1 साल से तुम्हें समझा रहा था वो कॉम्प्लेक्स नहीं थी, ठीक है, वन ऑफ द सिंपलेस्ट थी। सो इट्स द लास्ट शॉट टू ट्रेड इन रेंज, यस। किसी कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? किसी भी टाइम फ्रेम पे देख सकते हो, किसी भी एसेट में देख सकते हो, निफ्टी से लेके बिटकॉइन, बिटकॉइन से लेके यूएस 30, यूएस 30 से लेके यूरो यूएसडी, जिसमें चाहे उसमें देख सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती इसमें, ठीक है। परफेक्ट। ओके। ये क्या है भाई, कंफ्यूजन। सप्लाई कंसोलिडेटेड हो गई है, मार्केट फिर से वीक बना रही है, देखो। लाइव में ट्रेड करना शुरू कर दो। देखो या तो मैं समझा सकता हूँ या मैं ट्रेड कर सकता हूँ, कोई एक चीज़ कर सकता हूँ। मेरी कंडीशन ऐसी है कि मुझे अपने साथ एक और चाहिए बंदा, ठीक है। सो गाइज जो भी शुरू से एसएमसी सीख रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि जो एमएमसी वाले हैं, एमएमसी वाले मेरे पास ऑलरेडी हैं एनालिस्ट, आई वांट एसएमसी एनालिस्ट, यही अनाउंसमेंट थी, ठीक है। वो लोग जो बहुत ही अच्छा एनालिसिस करते हैं, एसएमसी का यूज़ करते हैं, उन्हें थोड़ा बहुत कैपिटल भी अगर ट्रेड करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन जो लोग किसी से भी सीख चुके हैं, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा मेरे से सीख के आए, जो भी नए लोग हैं जो ऑलरेडी पहले से किसी से सीखे हुए हैं, जिन्हें पता है कैसे यूज़ करते हैं एसएमसी, बट वो कैपिटल के मारे हैं या फिर कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा, अच्छे एनालिसिस कर लेते हो, आरआर लगा लेते हो, फॉलो मार्केट कर लेती है, लेकिन जब ट्रेड करते हो तो प्रॉब्लम होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ऐसे लोगों की मुझे तलाश है, और वो भी बहुत ही अच्छे लेवल वाले, कि अगर मैं आपको यहाँ पर अगर 20 चार्ट दूँ रैंडम उठा के, तो 20 में से आपकी 19 सही जाए या 18 सही जाए, ठीक है। और अगर कम जाते हैं तो उनमें रिस्क रिवॉर्ड बहुत बड़ा वाला हो, दैट्स इट। द जॉब इज टू जस्ट आइडेंटिफाई द रिस्क रिवॉर्ड, नॉट टू ट्रेड। तो जो भी होगा प्लीज बताइए, ठीक है। एसएमसी इज ऑल अबाउट सरप्राइजेस, ठीक है। मेरे पास ऑलरेडी एमएमसी के एनालिस्ट हैं एंड दे आर वर्किंग वेरी गुड, बट आई नीड एसएमसी एनालिस्ट। क्या कह रहे हो? सर मज़ा नहीं आ रहा है एसएमसी में, इससे अच्छा आप हमें एमएमसी में ही मास्टर बना दो। 1 साल से देख रहा हूँ पर अभी बोरिंग लगती है स्ट्रीम, जब से एसएमसी शुरू किया है। ये मज़े लेने के लिए कॉन्सेप्ट नहीं बना रहा, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। पेंडिंग ऑर्डर इसी से लगा पाओगे, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम रिवर्सल एरिया से पेंडिंग ऑर्डर नहीं लगा सकते। रिवर्सल एरिया से तो सबसे पहले पेंडिंग ऑर्डर लगेंगे, हवा में लगेंगे, और किसी को पता नहीं होगा, वहां तुम्हारा झंडा होगा, ठीक है। मैं मानता हूँ बट इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है।
यो। आज डे वन किसका था भाई? पहली बार स्ट्रीम पे कौन कौन आया है? जरा बताइए हमें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी स्ट्रीम पे आने के लिए। वेलकम वेलकम। देखो मैं जनरली मैं बताता हूँ ट्रेडिंग में मेरा क्यों, मेरा ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मैं जनरली रियल एस्टेट की मार्केट है और भी बहुत सारी चीज़ें, मैं उनके अंदर इन्वॉल्व ज़्यादा हुआ था, तो इस वजह से मेरा उसमें थोड़ा हाथ कम हुआ। ठीक है, बट ठीक है, अभी शुरू से शुरू कर रहे हैं। एवरीथिंग विल बी परफेक्ट। चैलेंज पे चैलेंज हो रहे हैं हमारे, एंड धीरे धीरे करके सारी चीज़ें हमारी ट्रैक पे आएंगी। या ओके, मार्केट ने नीचे का एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक दोनों लिया है, आप देख सकते हो। ठीक है, नीचे का ऑर्डर ब्लॉक लेके फिर से ऊपर भागी है। या गाइज, अगर अच्छी लगती हो स्ट्रीम तो गाइज लाइक कर सकते हो आप। ठीक है, आई वॉन्ट ओनली 2000 लाइक्स, नॉट मोर देन इट, नॉट लेस देन इट। वन एनालिस्ट फॉर बोथ कॉन्सेप्ट। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ। अ, मेरे पास जनरली एक एनालिस्ट है एमएमसी में। ठीक है, और वो बहुत एक्यूरेट है। आप यकीन नहीं करोगे कि बहुत एक्यूरेट है वो। जनरली मैंने खुद प्राइवेट में उसको अच्छे से मेंटोरशिप वगैरह देके अच्छे से ट्रेन करा है, एंड लाजवाब एक्यूरेसी है। जहाँ रिवर्सल ये लगाया वहां से मार्केट घूमनी घूमनी, बट ट्रेडिंग में जीरो है आपको पता है जो बंदा एनालिसिस करेगा वो ट्रेडिंग क्या ही करेगा वो जनरल। ठीक है, तो बट बहुत अच्छा एनालिसिस है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया जिसे कहते हैं। एंड प्रॉब्लम ये है कि वो 18-20 घंटे चार्ट पे रहते हैं, तो इस वजह से उन्हें ये नहीं पता खाना कब है पीना कब है। ठीक है, एंड दिन में 20 से 35 35 36 ऐसे ऐसे रिवर्सल एरिया मैंने निकले हुए देखे हैं उनके। 35 35 रिवर्सल एरिया एक दिन में। ठीक है, बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, गलत भी जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, नॉट 100% राइट, बट आप समझो ना 35 रिवर्सल एरियाज में से अगर 50% भी वर्क कर जाए तो पूरे दिन बंदा पागल हो जाएगा करते हुए। नथिंग एट बट चार्ट पे बैठना है, चार्ट पे बैठ के चार्ट सॉल्व करना है, आरआर लगाते रहना है, एंड आई हैव टू बट जस्ट सी, मुझे देखते रहना है क्या हो रहा है क्या नहीं। उन्हें ये भी नहीं पता उनके एनालिसिस से क्या हो रहा है ओके। सर ज़्यादा ट्रेड सही जा रही होती हैं, फिर एक ऐसी ट्रेड लगाता हूँ जो अपोजिट साइड में चली जाती है और ईगो के चक्कर में 50% से ज़्यादा कैपिटल लॉस हो जाता है। 2 बार कर दिया मैंने, प्लीज़ हेल्प। देखो, लॉस करने से पहले आप बात करते बट आपका लॉस हो गया, तो ट्रेड लेने से पहले आपको डिसाइड करना है, ट्रेड लेने के बाद नहीं। उसके बाद आप सिर्फ अफसोस कर सकते हो, डिसाइड नहीं कर सकते। ठीक है, ट्रेड लेने के बाद आपको चीज़ें सोचनी है। सॉरी, पहले सोचनी है, ट्रेड लेने के बाद आपको कुछ नहीं सोचना। उसके बाद सिर्फ आपकी एक ही चीज़ रहती है, पेशेंस। पेशेंस छोड़ के सब कुछ करते हैं। ठीक है, लॉस होता है, होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपनी कंसिस्टेंसी तो मत करो, सबका होता है लॉस। ठीक है, 2 दिन में कैसे डिसाइड कर लोगे? पूरे साल के 222 दिन कैसे गए? कैसे डिसाइड करोगे बताओ मुझे? 2 दिन के स्टॉप लॉस चला गया तो 222 दिन लॉस में चले गए, ऐसे थोड़ी होता है। ये यहाँ आया देखो, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर।
परफेक्ट। इसमें हम लोग यूज कर सकते हैं नी कैप। यो, ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहे हैं यार, ट्रेंड के अगेंस्ट जाना नहीं चाहिए वैसे। ओके ओके प्लीज ब्रो, निफ्टी टुडे, निफ्टी में नहीं कर सकते, समझा करो। एक मिनट, क्या कह रहे हो जी? सर मुझे आईडिया में बहुत कंफ्यूजन होती है, आपकी वीडियो देखता हूँ तो समझ आता है, पर खुद लाइव ट्रेड करता हूँ तो उस वक्त समझ नहीं आता। प्लीज़ लाइव ट्रेड मत करो, पहले चार्ट सॉल्व करो, पहले ट्रेड मत करो, ट्रेड बाद में करना। पोजिशनल एनालिसिस होती है आपकी जब आप ट्रेड लगाते हो साथ में, जब आप फिक्स स्टॉप लॉस, फिक्स टारगेट के बेसिस पे काम करते हैं। एक होती है डायरेक्शन एनालिसिस। देखो, एक ना पूरा सिस्टम होता है रिफाइंड, मैं जनरली वो सिस्टम क्रिएट करना अभी शुरू करा है मैंने, ठीक है, पहले नहीं था मेरे पास, पहले मैं डायरेक्शन एनालिसिस में था, बट अब मैं जनरली इसलिए मैं टीम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मेरी कम्युनिटी के वन ऑफ द टॉप चार्ट एनालिस्ट की, जो एसएमसी और एमएमसी के ज़्यादा हो। मुझे अब एसएमसी के चाहिए, एमएमसी के नहीं चाहिए, ठीक है। देखो, दो चीज़ें होती हैं, ध्यान से समझना। क्या होता है एक परफेक्ट अच्छी एक्यूरेसी वाला जो सिस्टम है, कैसे काम करता है, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, मज़ा आएगा आपको समझने में, ठीक है। स्क्रीन शो हो रही है सभी को? ध्यान से समझना गाइस। दो तरीके की चीज़ें होती हैं वैसे तो, 7 से 8 तरह की होती हैं, लेकिन इतना लंबा नहीं ले जाते यार ये, ऐसा नहीं करते, ठीक है। मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा, सब कोई नेगेटिव नहीं कहना चाहता मैं, बस हम अपने बारे में बात करेंगे, वो सबसे ज़्यादा अच्छा है। देखो, ट्रेडिंग में ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसके लिए सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग में हम लोग यूज़ करते हैं टेस्टिंग। वन ऑफ द लार्जेस्ट थिंग जो हम यूज़ करते हैं, टेस्टिंग। टेस्टिंग सबसे ज़्यादा करनी चाहिए। टेस्टिंग से आपकी एक्यूरेसी, आपकी कैपेसिटी, आपकी कॉन्फिडेंस और बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं, ठीक है। तो टेस्टिंग में क्या होता है, शुरुआती फेज में लॉसेज होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लॉसेज होते हैं, ठीक है, बट आपके लॉसेज आपके कैपिटल के 1% मैक्स होने चाहिए। मतलब एक ट्रेड में 1% का लॉस होना चाहिए। 10 ट्रेड गई लॉस में तो 10% होगा, ज़्यादा थोड़ी चला गया, 10% है। एक 1:10 निकल गया ना तो पूरा रिकवर हो जाएगा। अब ये जो है ना, दो तरीके से की जाती है। इसका एक मॉड्यूल होता है, जैसे मैं एक मॉड्यूल क्रिएट कर रहा हूँ अभी, इसमें दो तरीके होते हैं। एक तो होती है डायरेक्शनल एनालिसिस, इसके अंदर डायरेक्शनल होती है, एक होती है पोजिशनल। डायरेक्शनल एनालिसिस होती है कि यहाँ पर एक टीम होती है कुछ लोगों की, जो जनरली पर्टिकुलर एसेट के सिर्फ डायरेक्शन को प्रिडिक्ट करते हैं, नॉट एट पर्टिकुलर पॉइंट। एक बहुत बड़ा जोन होता है, एक जोन से एनालिसिस बताना कि मार्केट, इस जोन से मार्केट ऊपर जाएगी, बट नॉट एट पर्टिकुलर दिस। जैसे लार्जर टाइम फ्रेम पे बायस निकाल देना, ये डायरेक्शनल एनालिसिस करते हैं। आई एम एट दिस पॉइंट, मैं अभी इस पॉइंट पे हूँ, ठीक है, जो मैं आपको बताता हूँ, मैं इस बारे में आपको बताता हूँ, नॉट रिफाइंड वर्जन। ये एनालिसिस शेयर होती है पोजिशनल एनालिस्ट के पास। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग इसका इस्तेमाल करते हैं और इसको रिफाइंड करते हैं। इसके अंदर कोई भी, जैसे मान के चलो मार्केट ऐसे की ऐसे आ रही, तो वो यहाँ पर देखते हैं कि क्या पोटेंशियल चीज़ें हैं यूज़ होने के लिए, उसको छोटा करके पोजीशन में कन्वर्ट किया जाए कि एंट्री किस जगह से होगी, स्टॉप लॉस कहाँ लगेगा, टेक प्रॉफिट कहाँ तक लगेगा। दिस इज हाउ दिस सिंपल थिंग इज कन्वर्टेड इनटू ए एक्यूरेट थिंग। समझ आया? दो लोग डायरेक्शन बता रहे हैं, दो लोग पोजीशन बता रहे हैं, बाकी के दो लोग ट्रेड चल रहे हैं। दैट इज हाउ वी कैन क्रिएट ए परफेक्ट ट्रेडिंग कम्युनिटी, ठीक है। एंड उसके बाद तो फिर बढ़िया वाला क्या ही बताऊं फिर मैं अकेले आप सिर्फ 100 से $200 बना सकते हो, 100 से $400 बना सकते हो, 100 से $800 बना सकते हो। आप $10,000 से $80,000 नहीं बना सकते। यू नीड ए टीम, यू नीड ए
You need someone who can control your decision, who can guide your decision also. ठीक है? आपको क्या लगता है जो बड़े-बड़े अकाउंट्स पे ट्रेड करते हैं वो अकेले करते हैं? बस मैं इससे आगे कुछ नहीं कहना चाहूँगा, वरना फिर बाद में मेरे को पीछे से ईमेल आते हैं धमकी वाले, ठीक है? इतना ही ठीक है। एवरीथिंग मतलब सबकी अपनी कम्युनिटी होती है। एवरीवन लव्स कम्युनिटी। ओके। या आई नो ट्रेंड के अगेंस्ट हम जा रहे हैं। मार्केट रीटेस्ट कर रही है देखो, ठीक है? विल सी। इस कैंडल पे तो मैं वैसे ही भरोसा नहीं है, इसकी जैसी ये आई हुई है देखो, ये रही धोखेबाज, ये रही धोखेबाज। क्लियर, ठीक है? पहली कैंडल तो बिल्कुल नहीं, सेकंड कैंडल चाहिए। सेकंड कैंडल आई नहीं है, रीटेस्ट करके वो भाग रही है, तो रीटेस्टिंग कैंडल है जनरली। जब देखोगे लाइक दिस, ठीक है? रीटेस्टिंग कैंडल जैसे ही बनी हुई है ना, सेम ऐसी। कैरेक्टर भी है, बट कैरेक्टर ये है, ना कि ये है। ये तो रीटेस्टिंग कैंडल है, ये तो ट्रेंड फॉलोइंग कर रही है, ट्रेंड के साथ चल रही है, ठीक है? परफेक्ट। तो मैं आपको बताऊंगा कि कब मैं ये जो एसएमसी के जो सबसे, क्योंकि देखो बहुत सारे होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो जनरली फेक करते हैं, यार मेरा टाइम खराब होता है उनके चक्करों में। आता उन्हें कुछ नहीं है, मेरा टाइम खराब करते हैं, 2 दिन ट्रेड करते हैं, तीसरे दिन सब गवा देते हैं, ना कोई रिस्क मैनेजमेंट है ना कुछ है। मतलब कैपिटल का नहीं, एनालिसिस भी ऐसी है चलती फिरती, कोई परफेक्ट नहीं है, ठीक है? तो इसलिए मेरा बहुत समय खराब हुआ है, मुझे पता है। मैंने जब मैंने चैलेंजेस और जनरली फ्री फंडिंग भी निकाली थी, बहुत लोगों की वजह से मेरा टाइम वेस्ट हुआ था। देखो रिटेस्टिंग आई गाइस, बहुत लोगों की वजह से मेरा टाइम वेस्ट हुआ। तो इसलिए मैं दोबारा वैसी चीज़ें नहीं करूँगा। 1:1 में डिस्काउंट करो। 1:1 बंद हो गई है अब, मैंने मीटिंग्स बंद कर दिया। भाई पहली बार आया हूँ, कोई रीटेस्ट लेवल ड्रॉ करना सिखाओ। रीटेस्ट लेवल ड्रॉ उसके लिए आपको पहाड़ों पे जाना पड़ेगा, और वहाँ थोड़ी योगा वगैरह करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको रीटेस्ट लेवल पता चलेगा, ठीक है? जब आप पहाड़ों पे जाओगे तो आपको पता लगेगा कि वहाँ पर सूरज आती है, सूरज की रोशनी है, वो आधे पहाड़ पर पड़ती है। जैसे सूरज डूबता रहता है, रोशनी ऊपर जाती रहती है, ऊपर जाती रहती है, फिर वो बिल्कुल टॉप पे आ जाती है, एंड फिर सूरज डूब जाता है, जिसे हम लोग डबल टॉप कहते हैं। फिर वहां से डाउन आ जाती है ना मार्केट। ओके गाइस, आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। मैं आपका कल की तरह समय नहीं खराब करूंगा मार्केट को लेकर, क्योंकि ऑलरेडी रीटेस्ट हो चुका है हमारा। मैं बता चूंगा आपको, एक कैंडल मार्क करिए एंड देन बढ़िया तरीके से मार्केट मूव कर गई, सीधे 200-300 पॉइंट ऊपर भाग गई मार्केट हमारी जोन से। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा, मैंने पूरी तरीके से आपको समझाया है। बाकी जो भी प्रीमियम क्लब या उससे रिगार्डिंग कोई भी न्यूज़ है, मैं आपको अपडेट कर दूंगा उसके बारे में, ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड नाइट एंड कीप ट्रेडिंग। बाकी मैं आपको ब्रोकर वगैरह भी बहुत लोगों ने पूछे हैं, कौन सा ब्रोकर यूज़ करना चाहिए, ठीक है? वो मैं आपको बता दूंगा एक्सएनएस के बाद, या फिर जो जनरली जिससे ब्रोकरेज वगैरह कम लगे और डिपॉजिट विड्रॉल भी इजी हो, धीरे धीरे करके मैं वो एक्सप्लेन आपको करूँगा। तो ये सारी चीज़ें प्रीमियम क्लब में भी होंगी, ठीक है? ओके, गुड बाय एंड सी यू।